श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतिजगविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देव्याया ततमिदं जगदात्मशक्त्यै निःशेषे देवसमूहमूर्त्या तामाम्बिकामखिलहर्षिपूज्यां भक्त्या परिपालय देवी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रकाशमानं प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अपमृतायमानम् अन्तः पदभ्यामनुसचरन्ति मानन्दरूपां बलां प्रपद्ये। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलिषितं देवी वरं देहि नमस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नो संशयः। या कुन्दिन्दु तुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डपण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रवृत्तिभिः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवममारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति।
परम मंगलमय जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा भगवती माँ भगवती के बांग में मूर्ति देवी भागवत के चरण में प्रणाम करे। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा के चरण में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी जी के चरण में प्रणाम करे। भगवान श्याम सुंदर के चरण में प्रणाम। हनुमंत लाल के चरण में कोटि कोटि दंडवत करे। माँ गंगा, माँ जमुना, तुलसी महारानी के चरण में प्रणाम। माता पिता गुरुजन के चरण में प्रणाम करे। अष्टम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त मां भगवती के भक्त, वैष्णव जन, हरि भक्तगण, मां भगवती के भक्त लोकैन, बालक वृद्ध नारी, हरिहरपुर ग्रामवासी, अनग्रामवासी, हमारे फेसबुक, यूट्यूब पंडित सुधीर जी महाराज के चैनल के माध्यम से लाइव से जुड़ के जे भी श्रोता भगवान कथा के रिस्पान कर रहल छी, हम सब के व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, राधे राधे। और कथा से पूर्व मन वाणी के एकाग्र करी लेल भगवान के नाम संकीर्तन करी, फिर भगवती के कृपा से आजू कथा के श्रवण करब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे प्रेम से बोली जगजनी जगदम्बा की जय। कैर कथा महा श्रवण कने रहो। ये माँ भगवती के पूजा कुना करना चाहिए। भगवती के कौन दिन की अर्पण करना चाहिए। भगवती के कौन तिथि के कौन वस्तु के भोग लगक चाहिए। श्री व्यास जी महाराज जन्मे जय के कथा सुना रहल छथिन। कलकिन जेना हर जगह शक्ति पीठ छे तेना हर गांव में गांव के रक्षा के लेल देवता हुई छे। सुनै जेबे सरकार जे ओइ हर एक गांव में देवता हुई छे जकरा ग्राम देवता कहल जाइ छे। पूजिता ग्राम देव्यस्य ग्रामे च नगरे मुने एवं ते कथितं सर्वे प्रकृतिश्चरितं शुभम। हर एक गांव में हर एक नगर में ग्राम देवता हुई छे तिनकर पूजा करक चाहिए। बोलिए जगत जनी जगदम्बा की जय। आगा श्री व्यास जी नवम स्कंद में प्रकृति के मुख कलाम से देवी के वर्णन केलखिन। ये कोना के प्रकृति बनली है तकर वर्णन केलखिन भगवती के बारे में। क्षमासीन श्रुतम देवी नाम चरितम प्रभो विबोधनाय बोधस्य व्यासेन कृतोमर्हसि। सृष्टेराद्या सृष्टे विधो कतमावीर बभूव कतम वा पंचधा भूत बद वेद विदाम्बर। भूताययांस कलया तया त्रिगुणया भवे व्यासेन तासां चरितं श्रोतुमिच्छामि सम्प्रति। भगवान नारायण कह रहल छथिन
देव ऋषि नारद से इस सृष्टि के विधान, सृष्टि के विधान जे छे मूल प्रकृति 5 प्रकार के कहल गई है। यदि 5टा प्रकृति नहीं रहते तो इस सृष्टि नहीं चल सकैया। ई 5टा प्रकृति के छतीन मां दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। मूल 5 प्रकार की प्रकृति ही भगवती छती। ई भगवती 5 प्रकार के प्रकृति के रूप में छती। नारायण उवाच गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टिविधो प्रकृति पंचदा स्मृता। भगवान नारायण कहते देव ऋषि नारद से, हे नारद जी सुनो, पांच प्रकृति को नाम है। नारद जी के जितनी है प्रभु आप कृपा करके बताओ 5 प्रकृति के स्वरूप की छे। 5 प्रकृति का स्वरूप क्या है और वो 5 रूपों में प्रकट कैसे हुई और इन 5 रूपों का पूजा का विधान क्या है, कृपा कर हमरा बताओ। इनकर अवतार कोना भेलैन भगवान नारायण कहे छथिन नारद जी से, हे देव ऋषि नारद हम आके प्रकृति देवी के संपूर्ण लक्षण बता रहल छी। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रकृतिया में, सृष्टि के प्रक्रिया में जे प्रकृष्ट छे, जे सृष्टि के प्रक्रिया में प्रकृष्ट छे ओकरा प्रकृति कहल जाय छे। प्रकृति कहते किसे हैं? सृष्टि प्रक्रिया में जो प्रविष्ट हैं, सृष्टि प्रक्रिया में जो प्रविष्ट हैं वो ही प्रकृति है। सृष्टि के उत्पत्ति के लिए योग माया के आश्रय लो के भगवान 2 रूप में भक्त भेलखिन। इस सृष्टि के विस्तार करे के लेल योग माया के रूप लौकर भगवान, ध्यान देवे ई चीज को तोड़ने बेटा सुने ले, भगवान योग माया के सहारा अपन शरीर के 2 रूप में बटलखिन। दक्षिण भाग से पुरुष अब वाम भाग से नारी प्रकृति,
जे स्त्री और पुरुष के प्रकृति छे, जे शक्ति और स्वरूप छे, जे भगवान और भगवती कही छे, जे शिव प्रिया है, जे शक्ति महादेव के प्रिया बन गेलखिन, जे शक्ति विष्णु के प्रिया बन गेलखिन। कोनो भेद नहीं, कोनो अंतर नहीं समझबे, नेस मात्र भी अंतर नहीं। भगवान और भगवती में अंतर नहीं बुझियो, जे ई स्त्री छिए ई पुरुष छिए। यदि अंतर बुझ रहल छिए ताके ज्ञान नहीं है। ओ भगवती ही भगवान छथि और भगवान ही भगवती छथि, दोनों तत्व एके छिए। माता दुर्गा धर्म सत्य और कृति के स्वरूपा छथि। माता दुर्गा धर्म सत्य की कृति के स्वरूपा छथि, मोक्ष दे वाली छथि, शोक के नाश करे वाली छथि। भगवान शिव के शाश्वत शक्ति। अब महालक्ष्मी शुद्ध सत्य स्वरूपा छथि। वह शक्ति लक्ष्मी के रूप में सत्स्वरूपा परमात्मा के ही शक्ति छथि। समस्त संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी छथिन वो भगवती। इस संसार के हर एक चीज के देवी भगवती छथिन। शोभामयी, अंत संयमी, शांत सुशील, अति संयमी, शांत सुशील, सर्वमंगल रूपा, तनिद्रा रूपा। वह भक्त के मंगल करे वाला भगवती छथिन तब मंगल रूपा। वह भगवती जखन स्वर्ग में छथिन, ध्यान देवे, यह भगवती स्वर्ग में छथिन तो स्वर्ग लक्ष्मी बन जाए छथिन। राजा के घर में ही भगवती छथिन तो राज लक्ष्मी बन जाए छथिन। और गृहस्थ के घर में ही लक्ष्मी होवे छथिन तो गृह लक्ष्मी बन जाए छथिन। वह दया के स्वरूपा छथिन। वह भगवती सरस्वती जी भगवान के वाणी, बुद्धि, विद्या, ज्ञान के अधिष्ठात्री छथिन। और मनुष्य के बुद्धि, कवितत्व शक्ति, मेधा ज्ञान वाली स्वरूपा छथिन। बिना पुस्तक धारण करे वाली भगवती छथिन। सावित्री शैरवर्ण, वेदांग, छंद, संध्या, वंदन, मंत्र और समस्त तंत्र के जननी सावित्री छथिन। तीर्थ भी स्वयं के पवित्र करे कलेल सावित्री और गायत्री के स्मरण करे। तीर्थ जखन अपना आप के बुझाइए जो हम अपवित्र छी तब मां गायत्री के और मां सावित्री के स्मरण करेंगे। इस प्रकार पांचवी शक्ति भगवती राधा ये पंच प्राण के अधिष्ठात्री भगवती। सब शक्ति में परम सुंदरी परमात्मा के प्राण से भी अधिक प्रिय, परमात्मा के प्राण से जो भी प्रिय वो राधा जी। हाँ, करोड़ बेर कृष्ण कृष्ण कह दियो और एक बेर यदि राधा कह दियो तो करोड़ बेर के गिनती नहीं है। एक बेर राधा कहवे तो कृष्ण के सामने हाजिरी लगा देते। सर्वगुण संपन्न भगवान कृष्ण के वामांग में विराजमान रही छथिन। ओ कृष्ण के रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री भगवती छथिन राधा रानी।
रास मंडल में आविर्भाव हुई। रास मंडल में सुशोभित है, गोलोक में निवास करे कले लो ओ गोपी के रूप धारण को ली जतिन भगवती, प्रेम स्वरूपा भगवती जतिन। कल्प से ओ वृषभानु के पुत्री के रूप में जन्म ले रही राधा रानी। वृषभानु राजा के पुत्री के रूप में जन्म ली और अपन चरण कमल के स्पर्श से वो भगवती के चरण जे पृथ्वी पर स्पर्श भेले तो पूरा पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्रह्मा जी जकर दर्शन के लिए ध्यान देवे, ब्रह्मा जी राधा रानी के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष तपस्या कलखिन, किंतु स्वप्न में भी नगद ज्योति के दर्शन प्राप्त नहीं भेले। ओ भगवती श्रीधाम वृंदावन में निवास करी छथिन राधा रानी। 5 शक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक भवन में 5टा शक्ति के अलावा हर एक आदमी के घर में, हर एक भवन में भी सब देवी निवास करिए। इतवी ने वो भगवती संसार के हर एक स्त्री में निवास करी छथिन भगवती। आज तक पुरुष के नाम के आगा देवता सुनलिए, कतबू नीक काज को देवे तो के नाम के आगा देवता लागत खुशीराम बाबा, यह कहते खुशीराम चौधरी ना, के नाम के आगा देवता नहीं कर लागत कतबू पुण्य को लेवे। लेकिन एक नारी शक्ति ही एन शक्ति छे संसार में जे हरेक नारी के नाम के आगा देवी लगे छे। हरेक नारी के आगा नाम के आगा देवी लगे छे। नारी प्रकृति के अंश में वो भगवती छथि। भगवती के अवतार में प्रधान देवी के रूप अनेक नाम में वर्णन है, जे में कतो भगवती गंगा के रूप में, गंगा प्रधान अंश स्वरूप छथिन भगवती। भगवान विष्णु के विग्रह से प्रकट भेलखिन गंगा। मां गंगा पापी के पाप नाश करी छथिन। भगवती गंगा लोग के दिव्य लोक में जय के लिए सीढ़ी के समान छिए। तीर्थ के पावन करे वाला नदी में सबसे श्रेष्ठ गंगा मानल गई। जे गंगा महादेव के जटा में निवास करी। कलकिन ओहा भगवती तुलसी छथि। ओहा भगवती कतो गंगा बन गलखिन, ओहा भगवती तुलसी के रूप में पूजल जाय छथि। भगवान विष्णु के परंपरा तुलसी भगवती के प्रधान अंश स्वरूप छथि और भगवान विष्णु के शरण में विराजमान करी छथि। वही तुलसी के दर्शन से स्पर्श से आदि मोक्ष पर तुलसी के गर्दन में धारण कला से मोक्ष पाव लिया। यह भगवती कतो मां मनसा के नाम से जानल जाए। कश्यप जी के पुत्री के नाम छिए मनसा। कश्यप जी के पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान प्रकट भेलखिन। वो भगवान शंकर के परिषद और विष्णु के परम भक्त मनलखिन। वो सदैव पूजा के तत्व रहलखिन। तैलेल
वो भगवती के रूप में मान बोले मानसा भगवती की जय। ओ है भगवती कतो माता खष्टी के रूप में पूजल जाइ छै। खष्टी एगो छठी मैया के पूजा हुई है ना, ओ भगवती प्रधान अंश स्वरूपा पुत्र आदि के जन्म के समय परम वृद्धा के रूप में विराजमान रही थी। पूरा संसार में 12 महीना खष्टी देवी के पूजा हुई थी। और सूतिका गृह में जखन बच्चा जन्म लै छै, जखन कोनो बच्चा जन्म लै छै 6 दिन के छठियार जे हुई छै, सूतिका गृह में बालक के जन्म से 6ठा दिन तथा 130 दिन तक उनकर पूजा कल्याणकारी होइ छै। जल थल आकाश तीनों लोक में कल्याण करी छथिन खष्टी भगवती। वह भगवती मंगल चंडिका के रूप में छथिन। वो देवी प्रधान प्रकृति के अंश जे सदा मंगल करै, जिनकर नाम लेला से घर में मंगल भ जाए, एले विद्वान मंगल चंडी कहलखिन। और ये मंगल चंडी भगवती के मंगल दिन के पूजा हुई छै। मंगल दिन यदि मंगल चंडी भगवती के पूजा करो ता के धन पुत्र ऐश्वर्य आदि के प्राप्त है। सब नारी के कामना पूर्ण हुई छे। वह भगवती काली के रूप में छथिन। बोली काली माता की जय। भगवती के प्रधान अंश से मां दुर्गा के जगदन्नी के प्रधान अंश से मां काली के प्रकट भेलिया। और वो स्वयं मनुष्य के साथ युद्ध काल में भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट भेलखिन काली। और भगवान कृष्ण के निरंतर चिंतन करे कारण वो कृष्ण वर्ण के भ गेलखिन। एमे एतेक सामर्थ्य छे, मां काली में एतेक शक्ति छे, एतेक सामर्थ्य छे जे काली यदि एक बेर हुंकार क दे तो पूरा ब्रह्मांड के विनाश हो जते। काली के हुंकार मात्र से पूरा संसार के विनाश हो जाए। फिर भी लोग शिक्षा के लेल वो दैत्य संगे युद्ध करी छथि। बोली काली माता की। प्रथम प्रणाम करई छी है काली, प्रथम प्रणाम करई छी है। बोलिए काली महारानी की। कनी बाबा अहाँ सबके पाछू से आवाज नहीं निकले है, हम जजमान जी से व्यवस्था करवा दे छी चूरन के। बोली जगत जननी जगदम्बा की, काली महारानी की। आ सब कोई थोपड़ी बजा। प्रथम प्रणाम करई छी है काली, प्रथम प्रणाम करई छी हे। हे जगजम्ब जगत मां काली, हे जगदम्ब जगत मां काली। प्रथम प्रणाम करई छी हे, हे जगदम्ब जगत मां काली। प्रथम प्रणाम करई छी हे, प्रथम प्रणाम करई छी हे काली। प्रथम प्रणाम करई छी हे, प्रथम प्रणाम करई छी हे काली। प्रथम प्रणाम करई छी हे। उठाइए सब दोनों हाथ, बोले काली महारानी की। अच्छा कोई थोपड़ी बजा कर। हे जगदम्ब जगत मां काली, प्रथम प्रणाम कर
छी हे जगदम्ब जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्ब जगत माँ काली। तंत्र मंत्र हम किछु ने जानी अटपट गीत गबै छी हे तंत्र मंत्र हम किछु ने जानी अटपट गीत गबै छी हे। एक भी हाथ छूटा तो काली मैया रूठा, इसलिए सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की जय हो। ताली के संग जगत समैया पावनी रासा जगत समैया पावनी रासा मंदिर तक पहुँचै छी हे जगत समैया पावनी रासा। राधे सोना चानी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझै छी हे सोना चानी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझै छी हे जगत समैया पावनी रासा जगत समैया पावनी रासा मंदिर तक पहुँचै छी हे जगत समैया पावनी रासा। जय हो। माँ काली में कितनी शक्ति हैं जो माता काली की हुंकार मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश एक पल में हो जाएगा। काली की हुंकार मात्र से ये सृष्टि का विनाश। वह भगवती देवी पृथ्वी के रूप में चली। भगवती प्रकृति के प्रधान अंश से वसुंधरा देवी प्रकट भेलखिन और सब प्राणी के पदार्थ देवला रत्न के भंडार से। और जजमान जी ओ बाबा हमारे सौंड वाले को सम्मान कीजिए। इधर आइए इधर आइए इधर आइए। लीजिए हम स्वीकार किए हैं आपका। हाँ साउंड मास्टर को कीजिए। हमारे घर में अभाव नहीं है भगवती की कृपा से।
भगवान नारायण कहे छथिन भगवान नारायण नारद जी के आप देवी प्रकृति के वर्णन कर रहल छथि, कहलखिन सावधान भऽ के सुनू। वह भगवती स्वाहा देवी के रूप में छथिन। जखन स्वाहा छथिन तो ई स्वाहा के बनखिन? ई स्वाहा स्वाहा किसकी पत्नी है? स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। इसलिए हम लोग जब हवन कर्म करते हैं तो हवन में जब आहुति डालते हैं तो कहते हैं स्वाहा अमुक देवताय स्वाहा। तो स्वाहा सभी देवता के पास भोजन पहुंचाने की कार्य करती है। हवन में जे स्वाहा करी छिए तो स्वाहा अग्नि के पत्नी छिए। आ जावे तक स्वाहा नहीं कहवे तावे कोनो देवता के भोजन नहीं भेटते। वह भगवती दक्षिणा के रूप में छतीन। दक्षिणा ककर पत्नी छतीन? दक्षिणा किसकी पत्नी? भगवान यज्ञ की पत्नी। यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। इसीलिए हम लोग लोक मंगल कोई भी कार्य करते हैं, जब कोई पूजन करते हैं, जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो मेरा कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का ही नाम है दक्षिणा। इसलिए पूजा पाठ कोई कर्म करें उसमें पंडित जी को दक्षिणा दें, खुशी होकर विदा करें। आप तो लोग 5 लाख रुपया बेटी के विवाह में खर्चा कर लीचे। अब बेटी के विवाह हो जाए और पंडित के जैत काल में 500 रुपया पकड़ा दीजिए विवाह के दक्षिणा। जा रहे भागा। कभी पंडित जी यदि यहाँ घर से खुश भऽ गेल, जिंदगी भर के लेल रिश्ता जोड़लक, विवाह करेलक, ओ यदि यहाँ के घर पे से नाराज होकर चल गए तो फिर कोनो फायदा नहीं। 5 लाख 7 लाख ब्याह में खर्चा को दैया, लेकिन 5000 ओकरा पंडित के लिए नहीं निकलता। भैर गाम भोज को ले, लेकिन 5टा साधु के भोजन नहीं करा लेते। 5टा साधु के खुशी को नहीं विदा कर सकी। वह भगवती स्वधा के रूप में छथिन। तो स्वधा किनकर पत्नी? पितर देवता के। अलेल पूजा कर्म में स्वाहा के प्रयोग है छे और पितृकर्म में स्वधा। स्वधा जावे नाम नहीं लबे तावे पितृकर्म सफल नहीं है। वह भगवती स्वस्ति देवी छतीन, जे वायु के पत्नी छतीन, जिनका द्वारा हवा भेटे छे हमरा अहाँ के शरीर में। वायु। वह भगवती पुष्टि देवी छतीन, जे भगवान गणपति के पत्नी भेलखिन। जाबे हुनकर पूजा नहीं करबे ताबे नारी सब जे देखे तबे स्त्री सब कमजोर भ जाय छे। लोग कहे छे 10 मूला रिष्ट ला दियो। पहले बहुत तरह को भी चले ना, अशोका रिष्ट, 10 मूला रिष्ट, कौन कौन रिष्ट कमजोर भ गए हम महिला, एकरा ताकत के दवाई सब दियो। तो ओइसे में काज करते। पुष्टि भगवती के पूजा करबे तो देह में ताकत आ जाता। कमजोर आदमी एक नाम लियो तो पुष्टि, कहियो तो पुष्टि, देखो कते एनर्जी भेटत। मात्र नाम लेला से यहाँ की एनर्जी भेट जाती। कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आप नाम लीजिए पुष्टि, देखिए कितना एनर्जी हो रहा है। वह भगवती धरती के रूप में छतीन, जे भगवान कपिल के पत्नी बनलखिन। हुनकर बिना लोग धैर्य के
हीन भ जाइए। वह भगवती क्रिया देवी छथिन, उद्योग देव के पत्नी, और क्रिया के बिना पूरा दुनिया में संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाती, कर्महीन हो जाती। प्रकृति देवी बहुत से कला, प्रकृति भगवती बहुत से कला के रूप में चलती। चंद्रमा के पत्नी रोहिणी, सूर्य के पत्नी संज्ञा, मनु के पत्नी शत्रुपा के रूप में, इंद्र के पत्नी सची के रूप में, बृहस्पति के पत्नी तारा के रूप में भगवती छतीन, वशिष्ठ के पत्नी के रूप में अरुंधति छतीन, गौतम ऋषि के पत्नी के रूप में अहिल्या छतीन, अत्रि के पत्नी के रूप में अनसुईया छतीन भगवती, कर्दम ऋषि के पत्नी के रूप में देवहूति छतीन, अध्यक्ष प्रजापति के पत्नी के रूप में प्रसूति के रूप में छतीन। वह भगवती पितर के मानसी कन्या मेनका बनलकीन, जे भगवती अंबिका के माता छतीन। लोपामुद्रा वरुण के पत्नी, बलि के पत्नी विद्याबली, कांता दमयंती इत्यादि अनेक तरह के नाम बदलकिन के ककर पत्नी छतीन। एक के बाद में कृष्ण के बहन दुर्गा रूपी एक नंदा छतीन। भगवान कृष्ण के गो वहीं छतीन जे भगवती दुर्गा के रूप में एक नंदा छतीन। एक नंदा नाम क्या पढ़लेन, वो नंद के घर में जन्म ले एक नंदा नाम पढ़लेन। इस सब प्रकृति देवी कला रूप अनेक शक्ति से इस संसार में भगवती छतीन। वस्तुतः ग्राम में देवी मूल प्रकृति कला के रूप में उत्पन्न ली छतीन। अइले ओ भगवती जे छतीन, ध्यान देवे हमार बात पे, ओ भगवती जे छतीन हर एक चीज में, हर एक चीज हर एक वस्तु में वो भगवती छे, हर एक स्त्री में वो भगवती छे। तेलक कोनो स्त्री के अपमान नहीं करना चाहिए। के सब अपना अपना पत्नी का मारी छिए, सोचो गलतियों से नहीं मान लो। पत्नी के बात मानल करबे, पत्नी खुश रह तो भगवती खुश हो जा। अब पत्नी यदि नाराज है तो बुझियो शक्ति रूठा तो जगत रूठा। एले क्यों भी नारी के या मनुष्य के अपमान नहीं करक चाहिए। हर एक स्त्री प्रकृति के स्वरूप छिए। नारद जी जन्मेजय के कही छथिन, जन्मेजय व्यास जी के कह रहल छथिन, हे गुरुदेव, प्रभु प्रधान देवी के अंश से उत्पन्न देवी के कथा विस्तार से सुनो। भगवान नारायण ई कथा नारद के सुनलखिन। भगवान नारायण नारद जी के कही छथिन, हे नारद, देवी के कथा हम विस्तार से सुना रहल छी, सुनो। आकाश नित्य, काल नित्य, दिशा नित्य, ये आकाश आइटा नहीं छे। ये देख रहल छी आकाश सब दिन छे, काल जे छे सब दिन छे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण अग्नि कोण वायव कोण ये सब दिन छे। गोलोक धाम जे छे वो सब दिन छे। वैकुंठ धाम छे नित्य छे। ब्रह्मा के सनातनी लीला शक्ति प्रकृति नित्य छे। भगवती राधा और भगवान कृष्ण के परम दिव्य रास के वर्णन करे कही छथिन। भगवान नारायण कही छथिन, हे नारद, भगवान कृष्ण और
भगवती श्री राधा के महारास दिलाएं। महारास ब्रह्मा जी के पूरा एक दिन तक चल रही। नीचा वाला के बादल मध्य बिजली के शोभायान भ रहल छी। नील सरोवर घनश्याम सुंदर सुंदर गोपी ओहि रास में छथिन। रासेश्वराधिराज प्रभु अबोध जी प्रकार अनंत प्रतिबिंब के संगे अनेक गोपांगना संगे भगवती सब संगे श्याम सुंदर रास को रहलिया निर्विकार भोग। देव दुर्लभ महारास के हम भी हृदय कर्म में आगा लोग के चली। क्या भागवत में लिखल जे रास जे छे से भगवान के प्राण छी। हम तो भागवत नहीं सुना रहल छी, देवी भागवत सुना रहल छी। देवी भागवत में तो संक्षिप्त में चर्चा आयल छे। तो कई दिन रास जे छिए से भागवत के प्राण छी। भगवान श्री कृष्ण महारास केलखिन। आई के टाइम में रास के मतलब लोग की बुझे छे? जत एगो लड़का एगो लड़की गप करत रहा, एगो लड़का एगो लड़की बात करत रहा तो लोग कहा देखियो रसलीला चल रहा है। अरे पापी रे, अभागा रे, नालायक, रसलीला के मतलब तुम जानते हो? जो किसी की बेटी किसी के बेटा मिल रहा है तुम कह दिए जो रासलीला हो रहा है। अरे अभागा नालायक, रास का मतलब हुआ ईश्वर और जीव का मिलन। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का जो साधन है वो रास है। उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बन के आए। उस रास में ब्रह्मा भी आए। उस रास में कामदेव भी आए। तुम कौन कामदेव के औलाद हो? तुम कौन शंकर के औलाद हो रे? जो किसी को देख के कह दे तो रसलीला हो रहा है। एक लड़का लड़की नाच रहा है तो रसलीला हो गया। समाज को दूषित मत करो, विकृति मत लो। हमारा धर्म पवित्र था और हमारा धर्म आज भी पवित्र है। दुर्भागा लोग भगवान पे उंगली उठा देते हैं, कहते हैं रसलीला। भगवान रसलीला कल गए तो हम नहीं करबे। भगवान कल के तो रसलीला छिए और हम करबे तो कथी कृष्णलीला छिए। लोग तो यो कहे जे भगवान 16,108 विवाह कल के, हम 2-4 कह लेबे तो कौन बुरा है? अरे पापी, भगवान 16,108 विवाह कल के तो सामर्थ्य रहे। ओइ सब पहने भगवान बहुत किछ केने छे। पहने तू वो काज को दिखा दे। 6 दिन के कृष्ण जोहर पिल के तू कनी एगो मूस मारे वाला गोटी खा के दिखा। चूहा मारे वाला गोली खा ले तू। 6 दिन के कृष्ण जोहर पिल के तू जोहर पी। जोहर से यदि बच जमा तखन भगवान जे कल कैसे करमा। भगवान नाग के मुंह में गेल रहती, अजगर के मुंह में, तू सांप के मुंह में उंगली दही। भगवान जे करते से कर भी। भगवान आग के मुंह में लेकिन दबाग्नि पान करने छतीन, तू आगे पर बैठ। भगवान 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस यानी 21 किलोमीटर के पर्वत का धारण करके। भगवान 7 साल के कृष्ण 21 किलोमीटर के पहाड़ के उंगली के नौह पर रखल के। तू 70 किलो के धाने के बोला उंगली पर रख। भगवान से अपने आप को तुलना करते हो रे भागा। भगवान यदि जो किया वो करना चाहते हैं तो राम ने जो जीवन में किया वो सबको करना चाहिए। राम क्या किया? प्रातः काल उठकर रघुनाथा
मात पिता गुरु नावहि माता। तू बराबर तो से ख्याल नहीं है तो और उठ का मैं बाप का प्रणाम करे छी। अजय कृष्ण गल के से करबे हम तो चढ़ा बिया को लेबे डूब मर पानी में। हाँ अपन माँ बाप के प्रणाम नहीं करे छिए। माँ बाप लग पैसे के समय नहीं आ, लेकिन दुनिया से घंटा भर फोन पर बात करे के तोरा लग समय छ। अतैना माँ बाप एहन आई कलयुग में बनल जाय छे। एकोटा माँ बाप अपना बच्चा के ई ने कहे छे बुआ 1 घंटा बैस हमरा लग हमरा से बतिया। ओई घर में कहियो शांति भेटता है जे घर में पूरा परिवार एक जगह नहीं बैसा, पूरा परिवार एक संगे भोजन नहीं करा, वो घर दूषित हो जाए। जे घर में सब प्रेम से नहीं बात करा, सब हंस के नहीं रहा, वो घर बुझियो बर्बादी के समय अब गेले। ई रास ईश्वर जीव के में हम अहाँ जीव छी और भगवान ईश्वर छी। और इससे पहले अहाँ कथा के खन कह देने रहो भगवान में और भगवती में अंतर नहीं बुझियो। एकने कथा शुरू भेल रही तो आ प्रकृति खंड में जे ओ है भगवती कृष्ण छिए, ओ है भगवती राम छथिन, और वह भगवती नरसिंह छथिन, वह भगवती वामन छथिन। लेकिन ओकरा मनुष्य समझे छिए। हमरा अहाँ जेना ओ भगवान छथिन, ओ भगवती छथिन, मानव बन के अहाँ के शिक्षा देलक जे एहि रास्ता पे तू चल, लेकिन तैयो अहाँ नहीं चले छी। वो साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक छथि, वो भगवती नायिका छथिन। तकरा से तुलना अपना आप के को देवे कंपेयर नो। उस भगवान का एक दर्शन के लिए तरसो हे प्रभु। एक बार यदि आपका एक छवि दर्शन हो जाए ना, ये अभागा का भाग खुल जाएगा। मेरे जैसा नास्तिक जो है वो आस्तिक बन जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए तरसो। इस तरह भगवान के महाराज बोले हो हम महाराज के आनंदरी। पूर्णिमा की रात हाथों में हाथों में हाथ, राधा संग नाचे गोविंदा। तो कैसे हो रास रचो है, महारास रचो है, हरिहरपुर में रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है।
सूर्य नाचे नाचे रे, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण, नाचे तारागण। एना एना खाली करै छियै, हम सबटा बुझै छियै, कोनो बात नहीं। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके बोली रास रचैया सरकार की, ताली के संग। सूर्य नाचे नाचे रे, सूर्य नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूर्य नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाय रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। हमर बाबा सब आऊ सब रास में भाग लिया, बैठले बैठले सब आदमी कुर्सी पर बैठल बैठल दोनों हाथ ऊपर करियो तो जिनका भगवती दोनों हाथ देने हुए दोनों हाथ ऊपर कर लिया, क्या के रास भ रहल जे रास में भाग नहीं ले तकरा घर में रस नहीं मिलल। हां तो लेके दोनों हाथ ऊपर करके बोली रास रचैया सरकार की, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है, हो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदिया गन, गंगा नाचे नाचे रे सावरिया नाचे, गंगा नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाय रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। एक मिनट हमारे संगे सब आदमी रास रचो है, रास रचो है, गाइए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, हाय रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा किनारे हाँ यमुना किनारे आज रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, गंगा किनारे आज रास रचो है। बोलिए रास रचैया सरकार, बोलिए जगदनी जगदम्बा की, रास बिहारी सरकार की। महारास भर रहल छले, एहि महारास में महारास के श्रम के कारण जखन राधा जी दिव्य शरीर से
जखन भगवान श्याम सुंदर राधा रानी संगे रास करी छलखिन त राधा रानी के दिव्य शरीर से श्वेत बिंदु प्रवाहित भ गेलै। राधा रानी के सांस के गति तेज भ गेलै। ओई सांस के वायु रूप में प्रणीत भ गेलै। वायु मूर्तिमान भ गेलै और वायु वामांग से एगो स्त्री के प्रकट भेले ओई रास में और ओई वायु के संयोग से 5टा पुत्र भेले। प्राण, अपान, समान, उदयान और बयान। प्राणो अपान समान चोदान व्यान च वायव बभूवुरेव तत्पुदा अधा प्राणश्च पंच च धर्मतो यादि देवश्च बभूवत वरुणो महान् तद्वामांग च तत्पत्नी वरुणां विबभूवसा। पसीना से ध्यान देवे भगवती के पसीना से वरुण के उत्पन्न भेले जे जल के मालिक के छिए वरुण कोई रास वरुण देव के उत्पन्न भेले। अब वरुण के पत्नी बगल में वामांगी मामांग से उनकर पत्नी प्रकट भेले। भगवान कृष्ण के चिन्मयी शक्ति से गर्भ धारण केलखिन और 100 मनवंतर तक ही ब्रह्म तेज धारण केलखिन। 100 मनवंतर के पश्चात एगो बच्चा के जन्म दिलखिन। ओई बालक के देख के भगवती की दुखी भ गेलखिन। ओई बालक ब्रह्मांड के गोलोक में छोड़ दिलखिन। ओई बालक के त्याग के भगवान कृष्ण के बड़ा क्रोध है और श्राप दिलखिन। यही देवी हम श्राप दै छी कि अहाँ संतानहीन रह और अहाँ अंश से जे देवी प्रकट हेते तकरो संतान नहीं हेते। भगवती के श्राप तो देखिए कृष्ण। एक के बाद जिह्वा से देवी के जिह्वा से एगो कन्या प्रकट भेले भगवती के जी से। कोई कन्या के हाथ में बीना पुस्तक रहे और समस्त शास्त्र के अधिष्ठात्री देवी उनकर नाम राखल गलिन सरस्वती। ये राधा रानी की जिह्वा से प्रकट भेल। और देवी के वामांग में सरस्वती के बगल में लक्ष्मी प्रकट भेल। वही समय कृष्ण के भी 2 रूप रहे, एगो दुभुज और एगो चतुर्भुज। भगवान कृष्ण सरस्वती जी के चतुर्भुज भगवान विष्णु के प्रिया बना दिलखिन और लक्ष्मी नारायण के लगे। कई जदीन इस सरस्वती के पूजा कोना करना चाहिए। बोली सरस्वती माता की जय। इस सरस्वती के पूजा कोना हेबा चाहिए, कहिया करना चाहिए। भगवान नारायण के जदीन माघ मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि जे छे ओ
पंचमी तिथि विद्या के आरंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ मिली। सरस्वती पूजन के प्रारंभ में गणेश के पूजा करना चाहिए। पंचम अध्याय में याज्ञवल्क्य जी सरस्वती जी के आराधना को वरदान प्राप्त किया। गुरु के श्राप से विस्मृत ज्ञान, गुरु श्राप देने रहे याज्ञवल्क्य के, जहां के जे ज्ञान या से नाश हो जाए। मां सरस्वती के पूजा करके आराधना करके पुनः ज्ञान के प्राप्त की। छठम अध्याय कथा में भैया जे एक बेर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में ईर्ष्या हो गए। बहिनो बहिन में लड़ाई हो जाए कखनो, महिला का महिला से लड़ाई में बहुत। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों में लड़ाई हो गए, ईर्ष्या हो गए। गंगा में से हो, लक्ष्मी सरस्वती और गंगा में विरोध। ये तीनों भगवान के प्रेयसी रहती हैं, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी। सरस्वती माता के लगल श्री हरि गंगा के सबसे बेसी प्रेम करैया, भगवान गंगा के बेसी प्रेम करैया। ए वजह से माता सरस्वती भगवान नारायण से रुष्ट हो गई। भगवान नारायण उनका समझावे के प्रयास केलखिन, उनका ई लगलन जे गंगा जी के प्रति प्रेम छै। लक्ष्मी भी सरस्वती के समझलखिन, लेकिन माता सरस्वती लक्ष्मी के नहीं भरोसा भेल, तो श्राप दिलखिन जे जाओ वृक्ष हो जाओ। गंगा मैया सहन नहीं को सकलखिन। गंगा मैया भी सरस्वती के श्राप दिलखिन जे जाओ मृत लोक में आहा नदी बन के रहो। सरस्वती के श्राप दिलखिन गंगा जे जाओ हाँ मृत लोक में नदी बन जाए। ए कारण सरस्वती नदी के नाम सुनने हेवे। कल किन तीन हम सब मिलब कता तब प्रयाग में संगम छे, गंगा जमुना और सरस्वती, तीनों के मिलन भेल छे। सरस्वती गंगा मैया के श्राप दिलखिन जे अहाँ हमरा नदी बने के श्राप दिलौं तो हमहूँ श्राप दै छी जे लोग भर जन्म पाप करत और गंगा में जाकर धोई ले हाथ मृत लोक पर। हे गंगा, लोग माँ बाप के जरा लेत और ओई फुल्ला के जाके गंगा में फंसा दे और सबहक पाप के यहाँ सह। कल के लोग एतेक जे पाप धोइया गंगा में, प्रश्न से था एतेक लोग लाखक लाख लोग जाइया गंगा में पाप धोई छी। वो गंगा तो पवित्र हो गए। लोग कौन कौन कर्म को गंगा में जाइए नहेला। लोग कहे छे, शास्त्र में कहिए पापी आदमी के दर्शन नहीं करना चाहिए। असे वो पापी आदमी गंगा में नहे लग जाए छथिन तो गंगा तो दूषित हो गए। वो गंगा पवित्र हेतिन कोना? कहलखिन
ओ गंगा तखन पवित्र होइ छथिन जखन कुंभ लगे छे। ओई कुंभ के केखनो अर्ध कुंभ, केखनो पूर्ण कुंभ, 12 वर्ष में 6 वर्ष में, तो ओ कुंभ के समय में जे जोगी मुनि तपस्वी ऋषि जे अमृत स्नान का नाम सुनने हवे, प्रयाग जी में लागल रहे, तो ओई में जे स्नान करतीन, ओई बेला में ऋषि मुनि जे स्नान करतीन, तो गंगा के सब पाप ओई ऋषि मुनि के तपस्या से चली जाते और पवित्र हो जाए छथि। बोली गंगा महारानी की जय। गंगा के से श्राप लिखी सरस्वती भगवान नारायण तीनों के समझावित कहलकिन, हे लक्ष्मी अहाँ धर्म ध्वज के वृक्ष के रूप में जन्म ले। लक्ष्मी के श्राप दिलकिन, अहाँ धर्म ध्वज, धर्म के ध्वजा, हिंदू धर्म के ध्वजा रहते वो वृक्ष, और घर घर में अहाँ के वृक्ष जे घर में नहीं हेते, वो घर शमशान के घाट हेते। भगवान विष्णु कहलकिन, हे लक्ष्मी वृक्ष में अहाँ जन्म ले। वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जन्म लेलकिन जे छथिन तुलसी महारानी। बोले तुलसी महारानी की जय। और हमर अंश से उत्पन्न, कहलकिन हमरे अंश से उत्पन्न ले शंखचूर, शंखचूर संगे विवाह हैत अहाँ के, अंत में अहाँ के हम प्राप्त करब। गंगा मैया से कहलकिन, अहाँ पतित पावनी भगीरथी बन के पृथ्वी पर भगीरथी के नाम से विख्यात हो जाए, और समुद्र से हमर अंश से पत्नी बनो। सरस्वती के कहलकिन गंगा के श्राप स्वीकार करू, अहूं जाके नदी बनू। भगवान हरि के लक्ष्मी जी के पूर्ण रूप से पास में रखलकिन, सरस्वती ब्रह्मा के पास भेजलकिन, और गंगा महादेव के पास चली गई। उत्तर से लक्ष्मी नारायण के पास में एक रूप में एलकिन, और एक रूप से तुलसी के वृक्ष बनलकिन, और सरस्वती दो दिलकिन किनका, ब्रह्मा लग, और वह सरस्वती नदियों बनल थी। और गंगा जे रहती, गंगा के दो दिलकिन महादेव लग। हाँ समाज नियम यह, 3 स्त्री 3 भाई, 3 स्त्री छथिन, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 स्त्री 3 भाई, 3 स्त्री 3 भाई, ध्यान देवे, 3 स्त्री 3 भाई, 3 नौकर एक संगे नहीं रह सके। अगर रहते तो अशांत हो जाती। 3टा महिला एक जगह बैठ जाए, बुझियो की है। 3 स्त्री 3टा नौकर। ओ बाबू, नौकर का जे गप करे छी, तो एक आदमी नौकर रखने रहा, नौकर रहे आलसी। मालिक सोचल के जे एकरा हम पैसा का किया पैसा दिए, तो मालिक कहे छे, जो तो देखने आता फलना का दुकान खुलल छे। नौकर कहे छे, दुकान खुले का समय हेते तो खुल जते ने सेठ जी। कल के तू देखने आ। नौकरो कनी देर के बाद घूम के आबि गेले जे दुकान बंद दिया।
फेर बजल के ओकर दुकान खुलल छे तब बंदिया 3 बेर 4 बेर कह देलकै के आब की करबे कल के आब एकरा हम घरे में नौकर कल के जोता ई सामान ने नया नौकर घरे में बैसल या कल किन दुकान बंदे छे कल के दोसर दुकान जो कल किन दोसर दुकान में गली ओकरा दुकान में ई सामाने नहीं छे कल की तेसर दुकान जो कल के तेसर दुकान पर गलिए तो ओकरा ठना सब केन रहल छल ओकर मैं मरि गेल कल के तू की हो अपना आप के होशियार समझै छे तो 3टा नौकर जता रहा तो अपन मालिक के बुराई ओ अपन मालिक के बुराई कर आ 3टा स्त्री जे जगह रहा कहता हमर पति जे या देखे जे ई सारी किन के इन देलक दोसर कहता हमरा त फोनो नहीं करैया आ तेसर कहते टटीबा मरबो नहीं करे छे रोज दारू पी के अबै छे 3टा स्त्री 3टा नौकर जे जगह रहा ओ जगह अशांत हो जाय छे बोलो राधे राधे तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रिज में गौए चराते हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे रसिया वो मन बसिया मैं माखन साथ लाई हो मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं माखन साथ लाई हो सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रिज में गौए चराते हो ओ मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गौए साथ लाई हो। सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रज में बंसी बजाते हो सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रज में बंसी बजाते हो बंसी केकरा केकरा पास में है दाई हमर तो कोई चल उठाइए सब दोनों हाथ बंसी ने तो हाथ से ने दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रज में माखन चुराते हो मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं माखन साथ लाई हो।
रचाते हो। सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रज में रास रचाते हो। मेरे रसिया है मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपी साथ लाई हूँ। मेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तू ब्रज में माखन चुराते हो। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे आगू से लेकर पाछू तक। हमारे कुर्सी वाला बाबा विशेष को आहा सबके लिए सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करिए तो सीधा सीधा जेकर हाथ रहते नीचे तेकर आ से लके सातों विद्यानाश। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। एक भी हाथ छूटा तो मेरे माता रानी रूठ जाएगी। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मेरे लिए नहीं आप अपने लिए दोनों हाथ ऊपर करके। मेरे रसिया वो मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ। मेरे रसिया वो मन बसिया मैं मुरली साथ लाई हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपी साथ लाई हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गौए साथ लाई हो। बोलिए बांके बिहारी लाल। त्रिस्तो भार्या स्त्री शिलश्चत्रयो भृत्याश बांधवा। तीन भै तीन स्त्री तीन नौकर अशांत कर। ध्रुवम वेद विदु ध्रुवम वेद विरुधाश्च नो हेते मंगल प्रदा। जे घर के स्त्री पुरुष वाला काज कर लगा ओकरा पग पग में अमंगल होइ छै। और दुष्ट स्त्रीणां मुख ज्वाला मरणादतिरिच्यते। पुंसां च स्त्री जितं जैव भस्मादं शोचं ध्रुवम्। जे स्त्री के बस में रहे वाला पुरुष या स्त्री के बस में रहे वाला पुरुष के शुद्धि शरीर भस्म हो गला के बाद निश्चित नहीं हुई। एक दिन पुण्य कर्म करिए के लिए पत्नी के हर काज में साथ लेवाक चाहिए। भगवान नारायण कही जदेन एक भार्या सुखी ने बहु भार्या कदाचन। भगवान कह रहा छथिन एखन ध्यान देवे कनिए देर पहले अहाँ कई बात कहने रहा। ये लोग सोचे छथिन जे भगवान 16,108 टा विवाह केलखिन दू चारिटा हमहू एता भगवान की कह रहा छथिन एक भार्या सुखी ने बहु भार्य कदाचन। एकटा पत्नी वाला तो दुबई कतार मलेशिया बुबई रहत रही या जो कर पेट को ना भरबे। जगरा एगो पत्नी छे
ओ जीवन भर ओकर डिमांडे पूरा करे में बेचारा का केस पैक जाई छी। एकटा अगर दू चारिटा कऽ लेबै तऽ की है, जेना कौआ ने कोनो चीज के नोचै छै, जेना कौआ कोनो वस्तु के नोचै छै, तहिना बेसी पत्नी करबै तऽ नोच के खा जायत। ताहि लऽ कऽ एकटा पत्नी राखू, सबदा सुखी रह। अगर कल्याण चाहे छी अपन, एकटा पत्नी राखू, 10टा के इच्छा नहीं करू। अनेक पत्नी वाला सुखी नहीं रह सकैया। हे गंगे, अहाँ शिव लग में जाओ, हमरा लग में लक्ष्मी छी, हम अपना संगे दोसर नहीं रखा। महादेव लग जाओ, सरस्वती का दोदरी ब्रह्मा के पास, हमरा लग में लक्ष्मी छी। बोले जगजनी जगदम्बा की जय। जकर पत्नी पतिव्रता हुई, पवित्र हुई, ओ पत्नी के पुण्य से भी मुक्त हो जाए। यदि स्त्री दुराचारणी हो जाए तो ओई पति के जीवित मरो पड़े। स्त्री यदि वो का शराब पीवा, बाबू देखलिए 4-5 दिन पहले बीड़ियो पीबे। स्त्री यदि शराब पीबा, स्त्री यदि ऊंच आवाज में बजा, स्त्री यदि पुरुष से मुंह लगा लिया, स्त्री यदि घर से बिना मतलब के प्यार उठा लिया, तो पति का जीवित मरो पड़ी। और वही स्त्री के संग में रहकर पतियो अपवित्र हो जाए। 7वें अध्याय में भगवान नारायण गंगा मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती जी के श्राप की अवधि बदल की ना, इससे मुक्त हो जाए। भगवान नारायण के जदीन कलयुग के जखन 5000 वर्ष बीत जते, तो हे देवी, अहाँ सब के जो हम श्राप दिलों, वो श्राप से मुक्त हो जाए। देखे देवे लोग पहने तुलसी गाछ सुखाई चला, जल्दी नहीं सुखाई चले। आप तुलसी गाछ केखनो सुखा जाए छे किया? भगवान कहने जदिन 5000 कलयुग जे बीत जते, तो पाप बढ़ लगते, मुक्त हो जाए और फिर हमारे भवन में आ जाए। भगवान के कहत मंत्र के उपासना करे वाला जी हमार भक्ति, ओकर स्पर्श से आहा सब पाप से मुक्त हो जाए। भगवान के यदि संसार में जतेक तीर्थ और हमार भक्त के दर्शन से संसार में जतेक तीर्थ छे, और हमार जे भक्त जना खुशी राम बाबा गण भगवती के भक्त बन गेलखिन, जे भगवान के भक्त जे भगवती के भक्त एन आदमी के यदि दर्शन को लेबे, तो जेना लोग गंगा में नहा के पवित्र होइया, तेना पवित्र हो जेबे। लेकिन ओ भक्त मन रहती दुनिया में तखन नहीं, वो भक्त के मनो निर्बल हेबाक चाहिए। कंचन काया रहला से नहीं हेते, सोना जना शरीर रहला से नहीं हेते, हमर हृदय सोना से नहीं, हृदय पवित्र हेबाक चाहिए। भगवान के भक्त बनो,
तेरी मुक्ति निश्चित है। मां की भक्त बन जाओ। तुम उस मां की लाडले हो, लाडली हो। मां को मत भूलो। माता लक्ष्मी कही जदिन प्रभु आपन भक्त के लक्षण बताओ, के भक्त केहन है। अब में बाबा कौन कौन लक्षण हमें यसे अपने विचार कर, और अहू सब में किनका किनका में वो लक्षण या के भक्त छिए से अपना ऊपर उतार ले। भगवान नारायण के जदीन देवी के भक्त के लक्षण, भगवती के भक्त के लक्षण पुराण में तो विस्तार से, वेद में विस्तार से कहल गेलिए, लेकिन हम संक्षिप्त में तो कह रहे छी। हमर भक्त भोग और मोक्ष के दै वाला है। उनकर लक्षण, भक्त के लक्षण सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन आंख के सम्मुख भक्त के लक्षण बतेबै छी। गुरु मुख से निकलल मंत्र कान में पड़ जाए, वेद ओकरा पवित्र और श्रेष्ठ मनुष्य बतलखिन। जे आदमी के कान में मंत्र पड़ जाए, मंत्रो होइ छे, गुरु जे होइ छे दूगो दीक्षा होइ छे। ध्यान देबै, बात नहीं बड़ा स्मरणीय प्रसंग है। जावे तक आदमी गुरु नहीं बने तावे तक वो भगवती लग नहीं जा सकता, तावे तक भगवान के निकट नहीं आ जा सकता। जावे लाइट नहीं जलवे तो अंधकार रहते न, लाइट जलली तखन प्रकाश। जाबे हमारा रास्ता देखबे वाला गुरु नहीं भेटा, ताबे हम भगवान लोग को ना पहुंचबे। यो चश्मा वाला बाबा है, कुर्सी वाला अहीं से नहीं पहुंच सके छिए। गुरु तो बहुत भेट जाते। यहां दो गुरु की चर्चा कर रहे हैं, एक गुरु और एक सदगुरु। एक गुरु और एक गुरु तो बहुत भेट जाते। जे अहाँ के रास्ता दिखावे ओ गुरु छी। अहाँ कोनो रास्ता ए बाटे जाय छी, कहबे आयो हमरा बीरन बाजार जेबाक य, तही बाटे चल जाओ, अहाँ के गुरु। ए मदिरा पसल कतो छे, अहाँ कहबे ओतो छी, तो ओ गुरु बन गेल। ओ गुरु छी जे अहाँ के जीवन में रास्ता दिखावे। लेकिन यहां गुरु की बात नहीं करता हूं मैं। गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है? गुरु तुम्हें गोविंद तक नहीं ले जा सकते, गुरु तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। यदि सदगुरु मिल जाएंगे तो भगवान को मिलने में देर नहीं होगी, भगवान से मिलने में तुम्हें देरी नहीं होगी। लेकिन उस सदगुरु
कोनो हटिया पर नहीं बिकै छै, कोनो बाजार में नहीं बिकै छै। हीरा के जोहरिए पहचान से एन सदगुरु के बनवे के लेल में वो क्षमता वो क्वालिटी है। आदमी के जतबी ज्ञान रहते उतबी आगे कह सके नहीं, जे अपने अज्ञान छे, जकरा खुदे शास्त्र पुराण के बोध नहीं छे, ठेठी भाषा में सुनू, जे अपने एखन अंधकार में छे भगवान छे कत, वो आगे भगवान लगलो जात कोना। ककरो यदि गुरु बना लेबे, आजकल ककरो लोग कहे छे गुरु बना ली छी, ए पल्ला बाबा से मंत्र लो ले ना। एकटा होय छे मंत्र दीक्षा, ध्यान देबे, जे मंत्र दीक्षा कान में पड़े छे, ठीक। एकटा है छे तुलसी दीक्षा, जैसे वैष्णवी दीक्षा, लेकिन वो वैष्णवी तुलसी से पैरला से पैरा देलक, वो गुरु नहीं छिए। आपकी गर्दन में घंटी बांधी और रास्ता दिखाया नहीं, वो गुरु कैसे हुआ? वो गुरु नहीं। मात्र तुलसी बांध देने से गुरु हो ही नहीं सकता। आपको तो रास्ता दिखाया ही नहीं, चेला करना क्या है? गुरु का मस्तक पर चंदन और चेला छौर लिपने, बॉल लिपने। गुरु के एक एक आकृति आपके अंदर एवं गुरु यदि 20 है तो चेला का 40 बन के देवाक चाहिए। कान में मंत्र दीक्षा दिलक खुशीराम बाबा सबसे पहले अहाँ से प्रश्न करे छी, गुरु बनेना चाहिए, मंत्र देने या मंत्र याद या देख लीजिए। वो गुरु कैसा था जो मंत्र दिया और उसे मंत्र की महत्व नहीं बताया, और चेला मंत्र भूल गया। वह मंत्र टा आदमी के रामबाण इलाची, फिर किसी को गुरु कैसे मान लो? गुरु जी मंत्र देगा, ओ मंत्र यदि यहाँ जप करबे वह का ब्रह्म के पास पहुंचा सकेगा, दुनिया की कोनो शक्ति नहीं। गुरु चंदन लगेला, कैल सो चंदन बिसरी गई किया, गिरस्त में लगे नहीं चंदन दोस्त है, चंदन लगेला से बाबाजी बन जाए कियो है? कुत्ता का माथा पर चंदन लगा दी तो बाबाजी बन जाते। चंदन लगाना एक धर्म है, एक संस्कार है, और अहाँ के मस्तक पर तिलक रह, चानन रह, तो यमराजो अहाँ के देख कर साइड हो जाए। ये भगवान के आदमी छी, एत एक कोटा आदमी के कपार पर चंदन नहीं देखे छी। अब वैष्णव कतेक आदमी छी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, भगवती के सामने झूठ नहीं बाजब। चंदन के कत बेचलिए, बरमजिया के पेरा वाला लगवे चलिए, चंदन कहां बिक गया आपका? क्यों नहीं लगाए चंदन? चंदन लगाने से आपके अंदर संस्कार आएगी,
आपका विचार दूषित नहीं हो सकता। गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जावे तक आदमी गुरु ने बने थे, ध्यान देवे, जावे तक गुरु मंत्र नहीं लेवे तावे तक अहाँ बुझे छी ना हम मनुष्य छियै, अहाँ बुझे छी ना हम मनुष्य छियै, अहाँ तावे तक मैये के गर्भ में छियै। जावे तक कान में गुरु मंत्र नहीं गेल तावे तक अहाँ माय के गर्भ में छियै। जे दिन कान में मंत्र पड़ गए ओई दिन अहाँ के नया जन्म भेल। नहीं करोगे गुरु का भजन, अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के पास ओ मूर्ख क्या मुख लेके जाओ। गुरुवर तेरे चरणों की गड़ धूल जो मिल जाए। सब अपने अपने गुरु के लिए एक बार हमारे एक शिष्य दरभंगा से कथा लाइव देख रहे हैं, सोनू बाबा लिख रहे हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। गुरुवर तेरे चरणों की गड़ धूल जो मिल जाए। उठाइए सब दोनों हाथ, सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, जिसका हाथ होगा नीचे हो जाएंगे सब दिन नीचे, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की। गुरुवर तेरे चरणों की गड़ धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की गड़ धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गड़ धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी। गुरुवर तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है। गुरुवर तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरी चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। उठाइए हाथ, बोली जगत जननी जगदम्बा की। ताली के साथ। मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल ही संभल पाए, गुरुवर तेरी चरणों की। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मेरा दिल ही निकल, मेरा दम ही निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की। जाबित आदमी गुरु नहीं बने, जन्म लेला के बादो बुझियो मैये के घर में छी। ओई दिन पुनः के जन्म है जिदिन गुरु बने। और गुरु बनबे के कोनो उम्र नहीं हुई छी, ने तारीख हुई छी। ध्रुव जी 5 बरस के उम्र रहें। भागवत में कथा आले
5 वर्ष के बच्चा ध्रुव नारद के गुरु बना रखे और अहाँ सब 50 के भोगलिए इनमें कत्तेक आदमी गुरु नहीं बने। मौर्य काल में संस्कार है चिता पर जेल जेबे फिर ककरो घर में जन्म लेबे दुख कटबे है ना जीवन क्षमा। 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव गुरु बना रखी। फिर मैं आपसे पूछता हूं आप अभी तक क्यों नहीं बनाए हैं? बिना गुरु के उद्धार नहीं आ के समझू। फिर समझ की समझलिए दीक्षा दो वैष्णवी तुलसी माला अलग भेले आ कान के गुरु मंत्र जे पड़े छे वो अलग भेले। हाँ तो फिर क्या कह लिए सबका कंठी कंठी का तुलसी मंत्र से नहीं जोड़ी। तई लका सबके जीवन में गुरु बनेबाक चाहिए। यदि नहीं बनेबे जकर गुरु नहीं छे वो कहियो पवित्र नहीं छे। ओकरा हाथ के भोजन तक नहीं कही छे करे ले जे गुरु नहीं बने नहीं। आप एते को पवित्र छे। 5 वर्ष के बच्चा के कान में मंत्र दलकेन ध्रुव के कान में मंत्र दलकेन नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी नमो भगवते वासुदेवाय के जप कलकीन भगवान ध्रुव के अपना कोरा में बिठा ले। तुमको कौन बिठाएगा? बूढ़ बगलों लाठी है बिगल माला हाथ में नहीं है। गर्दन में माला रखला से नहीं हेते बाबा। माला हृदय में राखू माला हाथ में हेबाक चाहिए जप करू। गर्दन में माला लोली उधार हो जते क्या आदमी मंत्र जप करे छिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कितने आदमी मंत्र जाप करते हैं कैसे उद्धार होगा? हरिहरपुरवासी में आपसे पूछता हूं उद्धार चाहते हो? ये कथा से सुनने से उद्धार नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से उद्धार होगा। ताली कौन बजाएगा? बगल वाला। अच्छी बात पे ताली बजाना चाहिए। हमको तो लगता है कहां आ गए जो हर कुछ बोल के ही करवाना पड़ता है। कहां फंसा? इसीलिए अभी भी सुधरना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? गुरु बनाओगे या नहीं? बोलिए गुरु बनाएंगे या नहीं? जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए और सही उम्र पे यदि गुरु को चयन कर लोगे, सही उम्र पे यदि गुरु चुन लोगे तो दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के आगे झोली फैलाना नहीं पड़ेगा। गुरु बनो। और जे क्यों गुरु मंत्र लोने नहीं आ एहन आदमी के यदि दर्शन हो जाए तो दोसर पवित्र हो जाए। जे गुरु मंत्र ने छे ओकरा देखियो के दोसर पवित्र हो जाए। मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्य स्थानम च महातीर्थम सुपवित्रम भवे ध्रुवम। भगवान कही छथिन
जता हमर भक्त रहिए और अपन पैर धोइए, जे जगह भगवान के भक्त अपन प्यार धोई छे निश्चित रूप से ओ महातीर्थ बन जाए छे। जे भगवान के भक्त छे, गुरु मंत्र नेने छे और वो ककरो द्वार पर जाके एक लोटा जल लग प्यार यदि धो लेलके तो कर द्वार तीर्थ बन जाए छे। स्त्रीग्नो गोघना कृतज्ञश्चमा ब्राह्मगणो गुरुतल्पग जीवन मुक्तो भवेत पुत्रो मद स्पर्श दर्शना। जे क्यों स्त्री के हत्या केने हुआ, ज्ञा के हत्या केने हुआ, जे कृतज्ञ या जे ब्राह्मण के हत्या केने हुआ, जे गुरु के पत्नी संग व्यभिचार करे के इच्छा रखे हुआ, एहनो आदमी यदि भगवान के भक्त के दर्शन को लेते और ओकर प्यार छुई लेते, ओकर प्यार छुई लेते तो आदमी पवित्र हो जाए छे। एहन एहन पापी भी एकादशी विहीनश्च संध्याहीनो अत्यनास्तिका नरघाती भवेत पूजो मद भक्त स्पर्श दर्शना। एकादशी व्रत करी वाला, एकादशी जे नहीं करैया, जे संध्या नहीं करैया, जे सांझ बत्ती नहीं दैया, जे नास्तिक या, जे ककरो बद को देने हुआ, ककरो मार देने हुए, गोली से भाला से फांसी में लगा के येन केन प्रकार एनो कोनो प्रकार से यदि ककरो मार देने हुए और वो हमर भक्त के दर्शन को ले और स्पर्श को ले, चरण धो ले, चरणामृत लो ले तो पवित्र हो जाए। जे शस्त्र के जे शस्त्र चले भैया, शस्त्र चला के अपन पेट भरैया, लेखना वृत्ति से जीवन यापन करैया, जे भीख मांग के गुजर करैया, जे बैल बरद के हंक के काज करैया, जे गाय माल के व्यापारी करैया, ओ आदमी यदि हमर भक्त के दर्शन करत तो पवित्र हो जाए। विश्वासघाती मित्रज्ञो मिथ्या साक्षयस्य दायको अस्थापयारी भवेत पूजो मदभक्त दर्शना। जे क्यों ककरो पर विश्वास करे छे और विश्वासघात को लै छे, जे अपना मित्र संगे दुश्मनी करैया, मित्र के वध करैया, जे झूठ का गवाह बनैया, झूठी गवाही बनैया, जे ककरो संपत्ति के धरोहर के नष्ट को दैया, जे एहन मनुष्य छे ओ यदि भगवान के भक्त के दर्शन को ले, स्पर्श को ले तो पवित्र हो जाए छे। जकर स्वभाव उग्र छे, जे दूषित या, जे व्यभिचारिणी स्त्री या पुरुष या, जे दोसर जात में विवाह को लिया, एनो यदि भगवान के भक्त के चरणामृत लो ले तो पवित्र हो जाए। जे शूद्र के घर में केने बने भैया, जे देव धन के जे देवता के धन के अपना घर में इनके उपभोग करैया, ये सब जात अठना पूजा करवे ले ब्राह्मण चल जाइया, जे ब्राह्मण कत्तो भोजन को लैया, यदि एनो आदमी भगवान के भक्त के चरणामृत लो ले तो पवित्र हो जाए।
स्वश्रुम च ससुरम चैव यो न पुनाति सुंदरी सौ महापात की पूतो मदभक्त स्पर्श दर्शना। जे क्यों आदमी माता के, पिता के, भाई के, पत्नी के, पुत्र के, पुत्री के, गुरुकुल, बोहीन, आनहर के, कौर कुटुंब के, सौस ससुर के खाएला नहीं दिया, भरण पोषण नहीं करिया, वो अपवित्र आदमी। ओनो आदमी यदि भगवान के भक्त के दर्शन को लिया तो पवित्र हो जाए। पीपल पेड़ कोटे वाला आदमी, हमार भक्त के निंदा करे वाला आदमी यदि भगवान के भक्त के दर्शन को ले तो पवित्र हो जाए। जे क्यों देवता के धन, मंदिर के धन, ब्राह्मण के धन, लाह लोहा रस कन्या के बेचैया, बेटी के बेचैया, एनो आदमी भगवान के भक्त के दर्शन को ले तो पवित्र हो जाएगा। कई जदीन अले की करना चाहिए तो गुरु भक्त दुई विष्णु मंत्र यश करने पतिष्यति। आके क्यों ने पवित्र करा ता आह के पवित्र के को सके गुरु के मंत्र कान में। तुलसी के माला गर्दन में धारना नहीं, कान में गुरु मंत्र यदि पड़ गए जकरा वेदों ने पवित्र को सकैया ओकरा गुरु मंत्र द्वारा पवित्र हो जाए। ओ मनुष्य जन्म मात्र से पूर्व 100 वर्ष पुरुष चाहे स्वर्ग में हुआ या नरक में एक क्षण में मुक्ति हो जाए गुरु मंत्र लेला से। भगवान के भक्त जे गुरु मंत्र ने हुआ, भगवान के भक्त केहन, भक्त के जे लक्षण बदल किन केहन जे गुरु के मंत्र ने हुआ कान में पड़ जाए। वेद से पवित्र मनुष्य के श्रेष्ठ मानल जाइए। हमार भक्त के जे गुण या हमार भक्त हमार गुण के आधार पर जीवन जीवे। भगवान के भक्त जे होय छै की पहचान छियै और भगवान के भक्त के भगवान की कथा के प्यास लागल रही छै। ओकरा ई नै घड़ी में टाइम देखबा करे छै कतेक टाइम भ गेलै खाय के छै। हमार खुशी राम बाबा देखैत रही छथिन मोबाइल में टाइम के कौन 10 बज गेलै। तो भगवान के भक्त के टाइम नहीं देखना चाहिए। कथा में भगवान के भक्तिये में मरबाक छै, एक दिन सबके मरबाक छै। तो भगवान के कथा में आसक्त रह चाहिए, हमार कथा श्रवण कर चाहिए। जे भगवान के कथा सुनै ओकर मन प्रसन्न रहे छै, पुलकित रहे छै, ओ हंसै छै। और जे हंसै छै ओकर सब रोग दोष बीमारी ठीक भ जाइ छै। जकरा पर चेहरा पर उदासी रह बुझियो ओ कोनो काज के नहीं छै। जकर चेहरा उदासी रहत बुझियो पूरा दुनिया के टेंशन एकरे देने छै और को किछ नहीं सके जीवन में। मुस्कुराने की कोई फीस नहीं होती, मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए मुस्कुराते रहो। हर पल
सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में हंस के रहना। कहीं नहीं लबे तो कियो दो देते हैं, कगरो लग जाकर माथा फोड़बे तो कियो देते, तो किया करबे। अनेक समय हंस आनंद से जीवन बिताओ, वही जीवन जीवन है। कही जदीन आंख में आंसू एवाक चाहिए तो ककरा ले, ककरा ले कानून भगवती ले, भगवान ले, दुनिया के लिए नहीं कानून। ये दुनिया आके अपन नहीं चाहिए, दुनिया सपना है, सब साथ छोड़ देता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मद गुण श्रुति मात्रेन सानंद पुलकाम्बिता, सदगदा सास्त्रोत नेत्र स्वादेव च। इंद्रत्वम मनुत्वम ब्रह्मतत्वम सुदुर्लभम स्वर्ग राजभोक्तादि स्वप्ने मांगजति। कह जदीन संत एलेल विद्वान के संग करू, संत के संग करू तो केहन चे संत। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन वीरा। सुन्यो मुनि संतन के गुण कहूं, सुनिए संत का गुण कहता हूं मैं। जिनते मैं उनके बस रहूं, छड़ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तज्जी मम चरण सरोज प्रिया, तिन कहूँ देह नगे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। नमो दशरथ निज बिहारी। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, निज गुण सुनत चाही। पर गुण गुसुनत अधिक हर साई। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सवई सन प्रीति। हरे राम 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 हरे हरे। साधु का क्या है? साधु सबके संग प्रेम करता है। ए दुनिया में ककरो संगे दुश्मनी नहीं करे छे। हमर सब हरिहरपुर वासी छिए, और केवल हम हरिहरपुर वासी टाक नहीं छिए, केवल हम नेपाल टाक नहीं छिए। हम इस संसार में सभक छिए। हम सबके कल्याण करी, सबके रक्षा करी। साधु संत के सेवा चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हुआ या पशु हुआ, जे भी प्राणी हुआ। जप तप व्रत दम संयम नेमा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, श्री राम जय राम जय जय राम।
पिता मम पद प्रीति अमाया विरति विवेक विज्ञान विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जतारथ वेद पुराना सिया राम जय राम जय जय राम जय दम्भ मान मद करहि न जाऊं भूली न देहि कुमारग पाऊं जय सिया राम जय सिया राम गावहि सुनहि सदा मम लीला गावहि सुनहि सदा मम लीला हे तुरहित परित रत लीला मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहीं न सकहीं सारद श्रुतु पेते मंगल भवनीय मंगल मंगल भवन मंगल दशरथ अजर कही सके न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिर नाह बारहि पार चरनि ब्रह्मपुर नारद गए ते दंड तुलसी दास आस तिहाय जे हरि रंग रे हमर भक्त ब्रह्मा के पद भी नहीं चाहे कही जदीन भगवान हमार भक्त ब्रह्मा के पद नहीं चाहिए भगवान के जे भक्त छतीन वो इन्हें कहे यदि हम ब्रह्मा बन जाए भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहे छतीन पर तू सदा सेवा में लागल रही छतीन भगवान के भक्त साधु सेवा गौ सेवा सबके सेवा में लागल रही छतीन हमारा भक्त संसार में भ्रमण करेत करेत अंत में तीर्थ में जाइए और तीर्थ के दर्शन के परम धाम के प्राप्त को लिया कि भगवान के भक्त के महिमा छी ओना तो महिमा का अनंत नहीं छे भगवान के भक्त के जते कहल जाए कमे छे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय माता सरस्वती माता गंगा के प्रभाव से भारत के अनेक पुण्य क्षेत्र प्रकट भेलन भगवान के एक नाम सारस्वत होय के कारण माता सरस्वती के नाम से विख्यात है भगवान के एक नाम रहे न सारस्वत तई कारण भगवती के नाम पर लेन सरस्वती गंगा मैया अपन कलांश से पृथ्वी पर पधारलखिन भगवान शंकर धारण करलखिन लक्ष्मी भी अपन अंश से भूलोक पे एलखिन धर्मध्वज ध्वज के पुत्री के रूप में जन्म लेलखिन जिनकर नाम छिन तुलसी और श्राप के कारण वो वृक्ष के रूप में बदल गई 5000 वर्ष पर तीनों देवी पृथ्वी पर रहे के बाद भगवान के इच्छा से भगवान के धाम चल गलखिन साथ ही साथ साधु सदग्रंथ श्राद्ध तर्पण कर्म पूजा आरती लुप्त होने लगल कलयुग में महाराज ये कलयुग छे भगवान के गिलास से तस नदी एहना बह रहल छै
कखनो नदी में पानी नहीं छे, आदमी पानी के लेल मरि रहल छे, नदियों कखनो बाँझ भ जाइ छे। जे नदी में पानी नहीं छे बुझियो बाँझे छे। कहे छथिन पृथ्वी पर से जखन चलि गेलखिन त पाप हो गेल। एक कलयुग में कहे छथिन दम्भ लोग बेसी हो गए, अहंकारी चोर हिंसक भर गए। कथो में जात आदमी चप्पल चुरा ले, मंदिरों में जात तो सोचलक हमर पुरना चप्पल छे, दोसर के चप्पल पहिर के आबि गेल। मेला में गेल, मेला देखे के लेल त चूड़ी वाली में से दूगो कोनो चीज देख लेलक। यदि लोग इंद्र के लोग धरती पर बढ़ गए, चोर उचकता आदमी के सट, आदमी में अहंकार बढ़ गए। कलयुग के बाद कोनो काज के हम क्या ओकर काज करिए, हमरा कोनो चीज के कमी ओ हमरा खाय ले दै छै, ककरो कियो इज्जत नहीं करत। चोरी बढ़ गेलै। एखन नेपाल में भेल रहे क्रांति जेएनई वाला, जेएनजी वाला, तो ओ क्रांति कम भेले, ओय में चोरी लोग बेसी केलकै। बोलो राधे राधे। हम देखलिए विराटनगर के ओ मॉल रहे, ओय में से आदमी नीक नीक घर के लोग ओ मॉल के भाट पटिया मॉल जे छे विराटनगर में, ओय मॉल में एक एक महीना के लोग खेने राशन जकरा जाबे इन लेलक। एक क्रांति में नहीं है, देश में आपत्ति आयल छे और अहाँ एहन काज कर रहल छी, नहीं करे चाहिए। लोग सट हो गई है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहले। ध्यान देवे, भर दिन लड़त रहल, पत्नी पति से, पति पत्नी से। जे प्रेम हेबाक चाहिए, जे बात हेबाक चाहिए, एक दूसरा के सच्चाई नहीं कही छे। कलयुग में पति कतो से एले, की को कहले, आ पत्नी कतो से एले, क्यों करो नहीं कही छे। कलयुग में स्त्री पुरुष में विभेद हो रहल छे। विवाह भेला के बाद कनिए दिन दुनू आदमी अलग अलग रह लगे छे, टूट जाय छे। कहे जे हमहू दोसर देख लेबै, ई स्थिति हो गेल छे। जाति प्रथा समाप्त हो गई, कोनो जाति नहीं रहल। कोनो जाति में लोग के जाके बियाह कर लेलक, और ओहो विवाह माय बाप के बात में नहीं आबि के कोर्ट में जाके विवाह कर लेलक, जंगल में जाके विवाह कर लेलक, मंदिर में जाके विवाह कर लेलक। एहन स्थिति हो गई छे। कोनो चीज नीक लागल ने, जे चीज नीक लागल ओइ पर मोह भ गेल। मोह लेकर ओ नहीं भेटल तो चोरिए ओ समान वस्तु। एतबी ने सर्वे स्त्री बसागा पुंस पुंच गृहे गृहे। सब पुरुष स्त्री के बस में भ गेल छथिन। स्त्री कहते अपना पति के खड़ा हो तो खड़ा है, स्त्री कहते हाँ कमाने के लिए जाओ तो जाओ, एक लोटा पानी ले आओ तो ले आओ। यानी पुरुष नहीं कहते पत्नी के ही काज करू, पत्नी जे कहते सह करते पुरुष। ई कलयुग आबि गेल छै। कहे छथिन कलयुग के 5000 वर्ष बितला के बाद ई स्थिति एते जे समाज में आबि गेलै। कलयुग के 5000 बीत गेलै, समाज में वो भऽ रहल छै। पुरुष स्त्री पर अधिकार नहीं चलेते, स्त्री अपना पुरुष पर अधिकार चलेते। और व्यभिचारिणी हो जाते स्त्री, धन के लोभ में अपना पति के छोड़ के दोसर लग चल जाते, पति के डंटते, पति के नाम लेते। अब पति के नाम जे स्त्री लिया मुझे करो विधवा होय के समय नजदीक आयल जाय छै। केगनो सीता जी राम जी के नाम लेलखिन,
कोनो रामायण में पढ़ लिया केनो कहल कि हमर पति राम जी रहती बड़ प्रेम करे छी ने तो पति के दोसर नाम रख दियो सीता जी रखने रहती करुणा निधान आजकल स्टाइलिश हो गए ना पति के नामे लगे सुनियो पति का नाम सरोज थे सरोज इधर आओ नामे लगे बजे हाँ आते आते एक लोटा पानी ले आना एहन कलयुग हाँ एक जगह कथा कर गया उनका घर में रहे कुत्ता रखने रहते अजय जजमान के बेटा रहे उनका बेटा के नाम रहे टोनी वो कुत्तों के नाम रख दिलखिन टोनी कुत्तों के नाम रखलखिन टोनी फैशन रहे पति के नाम लो के बजे ने उनके जजमान के बेटा जे रहे अपना पति का बजे वे टोनी इधर आना है गिलास पानी लेके तो कुत्ता दूर कर जाए अब केखन कुत्ता के बजेबै छै केखन पति के बजे यानी अपन पति के तुलना कर रहल छै कुत्ता से ई समय ई कलयुग ए जदीन स्त्री पति के डटैया पति के ऊपर लाठी तक चला दैया एहन स्त्री छै ओ बाबू आजकल इंडिया में चलल छे नीला ड्राम राखल छी पति के टुकड़ा टुकड़ा काट के ड्राम में बंद कर फेंक दे छे ई समय आबि गेलै जदि दुर्वचन बजैया गृहेश्वरी च गृहणी गृह वृत्यादिको धमा शेटिदास समो बद्ध्वा ससुरश्च ससुरस् गिरानी जे छे नवकनिया जे हेते ओ घर के मालकिन बन गेल छे ससुर का अब चलती नहीं ओकरा हाथ से चाबी छीन लेते बुरबा तू बाहर जो ससुर बेचारा चौकी पर बैसल है और कनिया खाए ला दे कदे लबर करैया एकटा गीत छे बैजू बाबा के एक लाइन छे एक आदमी तंग है भगवान के कहल की ए भगवान लो चलू तब पुतो उमर से ले जाए बाबा की लो जतो हम तो कह छो जे बाबा काल लो जतो से एखने तोरा लो चल पुतो कह छे बीतल जइया उमरिया यो बाबा बीतल जइया उमरिया बीतल जइया उमरिया महादेव दर्शन देव आव कैया हेयो बीतल जइया उमरिया बीतल जइया उमरिया महादेव बीतल जइया उमरिया बीतल जइया उमरिया महादेव बीतल जइया उमरिया कौन कौन उम्र बीतले लड़का बीता जवानी बीतल बचपन बीतल जवानी बीतल लड़का बीतल जवानी बीतल लड़का बीतल जवानी बीतल गोद खेलत बूढ़ मैया गोद खेलत बूढ़ मैया चिंता फिक्र व्याधि ले
मन में दुख होइया महादेव। बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया महादेव, बीतल जैया उमरिया। अनिल बाबू जखन आदमी बूढ़ होइ छै ओकर हाथ पैर कांपो लगै छै, थरथरा लगै छै, आंख से देखनाइ कम भ जाइ छै। त कवि लिखने छथिन जे हाथ पैर सब कांपन लागे, हाथ पैर सब कांपन लागे, हाथ पैर पैर सब कांपन लागे। आंखों से अब नहीं सूझैया, आंखों से अब नहीं सूझैया, द्वार पे बैसल पुकारन लागे, द्वार पर बैसल लागे। बेटा पोता नहीं सुनैया महादेव। बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया महादेव, बीतल जैया उमरिया। बेटा के बजेबै छै, बेटा नहीं सुनै छै, पोता के बजेबै छै, पोता नहीं सुनै छै। पुतो बाहर से अंत में पुतो के पूछे छे, है कन्या तू ही आव एक गिलास पानी दा। तो पुतो की कहे छे, घर घरनी घर पुतहु पूछे, घर घरनी घर पुतहु पूछे, घर घरनी घर पुतहु पूछे, घर घरनी घर पुतहु पूछे। पुतो की कहे छे, कथी ला बुढ़बा टर टर करैया, कथी ला ई बुढ़बा टर टर बजैया। आप कहे छे पुतो ए बुढ़बा से तंग आबि गेलौं, रात दिन उकछा काधेने, रात दिन उकछा काधेने, मरबो ने बुढ़बा करैया। महादेव बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया महादेव, बीतल जैया उमरिया। खुशी राम बाबा पैसा धोके, खुशी राम बाबा पैसा धोके, खुशी राम बाबा पैसा धोके, खुशी राम बाबा पैसा धोके। बाल बोचा के पोसैया, यो बाल बच्चा के पोसैया। मोर काल में ई दुख है तई मोर, तैयो ने ममता छोड़ैया। महादेव बीतल जैया उमरिया,
बीतल जैया उमरिया महादेव बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया महादेव बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया महादेव बीतल जैया उमरिया, बीतल जैया उमरिया। सरकार एकरा के अपना ऊपर नहीं ले, हर घर के यह हाल छे, हर घर के बूढ़ा के यह हाल छे। तो घर में ककर राज भ गेले, नवकनिया जे अबै छे, बुझलो ने अनिल बाबू, अहूँ के आप चिंता नहीं करू। नवकनिया जे अबै छे ओ एबते एबते ककरा लग कतेक पैसा या की या नहीं या पूरा हिसाब इंट्रोडक्शन लेब लागल। तो ओ कनिया अपन सरकार चला लिया, घर के मलिकन के बन जाए छे, घर के अनिल बाबू घर के मलिकन के बन जाए छे, नवकनिया नवदुल्हीन जे विवाह भ के अबै छे, अबिते अबिते ओकरे सरकार। ओ बाबू और माय बाप सोचैया जे कोनो बात नहीं, बेटा पुतो अपन नहीं भेल, बेटा पर आस करे छी। आब तो बेटो बात नहीं सुनै छे, बेटा ककर बात सुनै छे, अपन साली जी के। हाँ हाँ, साली जे कहते से करते, जे सरहज कहते से करते, जे सार कहते से करते, लेकिन माँ बाप जे कहते से नहीं करते। हर घर के यह कहानी छी। घर में सास ससुर के कोना व्यवहार हो छे, तो देवी भागवत में लिखल या जे जेना नौकर के खाय ला दै छे लोग, जेना नौकर संगे लोग व्यवहार करैया, तेना लोग घर में अपना सास ससुर संगे व्यवहार करे छे। क्याटा पुतो अपना घर सब, क्याटा पुतो अपना घर से सास के अलग बुढ़ारी में हो जाए छे, हाथ पकेबे। त ओई पुतो से हम कह रहल छी, आए यदि अहाँ अपना ससुर या सास के अलग के लिए, तो कैल अहूँ ककरो सास बनबे। बोलो राधे राधे। कैल अहूँ के कियो पुतो बनत, जेना अपना सास के घर से अलग के लिए, जेना अहूँ के पुतो अहाँ के घर से अलग कर दे। जे आगा से करबे से पीछा से बेटा। तै लोग आ सासो के कहे छी, जे सब सास है, पुतो के यदि पुतो समझबे तो ओ घर में प्रेम नहीं हेते। अहाँ घर से कियो बेटी के लऽ गेल और अहाँ ककरो बेटी के अनलिए, तो दोसर के बेटी के अनलिए तो ओकरा बेटी बुझियो, ओ घर स्वर्ग छे। जे घर में बेटी के पुतो बुझबे ओ घर नरक बन जाए छे। बोलो राधे राधे। बेटी को सम्मान करना। किसी की बेटी आपके घर में आई है, वो अपने माँ को छोड़ के आई है, पिता को छोड़ के आई है, भाई को छोड़ के आई है, अपने समाज को छोड़ के आई है, सब कुछ त्याग करके तुम्हारे घर में आई है। तुम उसके लिए कुछ नहीं छोड़ी। यदि आए ककरो बेटी संगे अहाँ गलत करबे तो अहूँ का बेटी ककरो घर में जा। लेल माता राम सब राधे राधे के जितनी हर घर के यहाँ करतारो बलिना के है योनि संबंधी बांधवा विद्या संबंधी भी साध्यं संभाषण विद्यते। घर में बलवान कर्ता मानल जाइए, बांधव सीमा घर में। घर में लोग कर कुटुंब के आबद नहीं चाहे, लोग नहीं चाहे जे बेसी आदमी के खेनाई बनेब पड़े है, कदे हाथ झरका एहन समय अपन परिवार लोग खुश
इतवी ने लोग बंधु बांधव अपचरित जकरो चिन्हित रहल ओकरो बिसर गेल। हाँ ध्यान देना, अपन भाई के, अपन पीती के, अपन पितियन के, अपन काका के, अपन ताई के, अपन ननद के, अपन भौजाई के बिसर गए, नव का फ्रेंड बना लिया। हाउ आर यू, ऐसे हो? नया नया फ्रेंड, चला घूमने इंग्लैंड। जो घर में है उसको तुम फ्रेंड बनाओ ने, माँ को बनाओ, पिता को बनाओ, भाई को बनाओ, चाचा को बनाओ, और दुनिया को फ्रेंड बनाते हो जिसे तुम जानते नहीं हो। कहां तुम्हें साथ छोड़ दे कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारा अपना फ्रेंड अपना परिवार है। जिस रोज ये समझ लोगे मेरा फ्रेंड मेरा पिता है, मेरा माता है, मेरा दोस्त मेरा माँ है, मेरे पिता हैं, उनसे अपनी बात शेयर करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरिहर प्रवासी कल की लोग दोसर से मिलैया लेकिन अपना से दूर भेल जाइ छी, नया रिश्ता जुड़ जाइ छी। बड़ा वादा हाँ आना मिलने के लिए हम वहां मिलेंगे और फिर 5 महीना बाद वो मोबाइल भी ऑफ कर लेंगे। ऐसा प्रेम, भगवान से प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो, भगवती से प्रेम करो, माँ बाप से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो। अच्छा कोई यदि कहता है हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम प्राण दे देंगे, हम इतना प्रेम करते हैं, तो कभी उनसे बोलना पहले देख के दिखा, पहले देख के दिखा। देखना वो देने के लिए जाता है या नहीं, तब सोचना जो ये सच्चा प्रेम करता है या दिखावा करता है। बोलने के लिए कोई किसी के लिए कहता है जो मैं मर जाऊं, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं मरता है। पत्नी जब पति के लिए नहीं मर सकती, पति मर जाए छे तो पत्नी नहीं मरी छे संग में, ये दुनिया में के करा ले मरते। बाप के लिए बेटा नहीं मरी छे, नहीं बेटा मर जाए छे लेकिन बाप नहीं मरी छे बेटा के वियोग में। ये दुनिया अच्छी कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय भाई अपन अपन जाति के विचार के परित्याग कर देते, जब ब्राह्मण के कर्म चाहिए छोड़ देते, क्षत्रिय के काज चाहिए, शस्त्र चलेने शिकार करने वो छोड़ देते, चारों वर्ण के मलेच्छ जना स्वभाव हो जाते, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वंशज में कलयुग में शूद्र के हटना लोग खेना लेते, शूद्र के घर में पैसा हेते, सब प्राणी सतविहीन हो जाते, वसुंधरा फल नाश हो जाते, फल खाइला नहीं चलत, गाछ खूब रहते लेकिन गाछ में फल नहीं उगते, स्त्री जे छे वो संतान विहीन हो जाते, डॉक्टर लग जाते, वैद्य लग जाते, लेकिन तैयो ओकरा बच्चा नहीं हेते। एतेक पाप क्या दूध देने बंद कर देते, लोग भैंस पाले लगते। हमरो जजमान एकटा भैंस पालने छथिन, भारी हाँ। एक जगह हम कथा कर गलौं नेपाले में, कथा रहे गोड़ पार के पास में एकटा गांव छे, कथा कर गलौं। जजमान कल के हम पंडित जी यहाँ सब आओ, यहाँ सब के लिए हम दूध के पर्याप्त व्यवस्था करें। जब बोले गाय के निकल के नहीं नहीं भैंस लेने चाहिए 2.5 लाख में, 2.5 लाख भैंस। हम कहले तखन तो हम कोई भैंस के दूध पी कर भैंस सनक बन जाबे। भैंस सनक सरकार नहीं बनल ये, लेकिन भैंस का दूध खा खा का बुद्धि हो तो हमरो भैंस सनक बन जाबे। बोलो राधे राधे। भैंस केकर सवारी छिए के कहबे, भैंस केकर सवारी छिए?
भैंस केकर सवारी छिए? हमार बाबा के जे जोम के यमराज के यमराज घर में रखबे यमराज के सवारी के ध्यान देबै घर में रखबे यमराज के सवारी के तो चढ़े ला धर्मराज नहीं नेते चढ़े ला के यमराज अब प्राण लो जते ने यमराज धर्मराज अहाँ के प्राण नहीं लो जा सके धर्मराज यदि प्राण लो जेला चाहिए छी धर्मराज लो जा तो हर हिंदू के घर में एकटा गाय के सेवा होना चाहिए गाय के सेवा और माई के सेवा हर हिंदू के घर में होना चाहिए तब आप हिंदू हैं जे घर में ज्ञान है वो घर तीर्थ के नहीं छी अजय घर में ज्ञान छी वो तीर्थ छी इसीलिए हर हिंदू के घर में गाय होना चाहिए कते आदमी के घर में तो क्या यह हाथ उठाओ अब भाई से बुला के कहबे तो सब हाथ उठा तिलका बोले भक्त वत्सल भगवान की जय कहे जतीन लोग एहन स्वभाव के भोग लिया जे पाप के कारण ज्ञात के दूध दे के क्षमता नहीं रहते तो लोग भैंस पाला और दूध घृत के अंश समाप्त हो जाते ज्ञा के घी लोग को नहीं भेटते ज्ञा के मूत्र जे छे कखनो सुनलिए जे पूजा में महिष के मूत्र लगे छे महिष के गोबर महिष के घी डॉक्टर कखनो कहे छे महिष के दूध पी कहै छे गाय के दूध पीना तेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा अइले कहे जदीन जे ज्ञा के पालने लोग बंद कर देते और जे बच्चा के नजर लग गए जादू टोना लग गए छे ज्ञा के नांगेर लग के झाड़ दियो के नजर पार अब सुनियो लोग पहले मूत्र पीबे चले एखनो इंडिया में एगो टार्जन छे पहलवान छे बहुत पे ओ ज्ञा के मूत्र पीबे छे ज्ञा गोबर कर सन है छे कुश्ती लड़ी छे बुझलिए त ज्ञा के मूत्र जे पीबे वो सदा निरोग रही छे ओकरा कैंसर तक का बीमारी नहीं हो सके लेकिन ज्ञा मूत्र कहते खराब छे अब बोतल पीबे में वो बोतल पीबे में मजा छे जोरे भागा बोतल में स्वाद है और गोमूत्र में जो तुम्हारे ज्ञा मूत्र शरीर के जे अंग तक जते वो दूषित अंग भी पवित्र हो जते हो तो गोविंद के वास हो जाए तगड़ा नहीं पीबे लेकिन नाक मत कर शराब पी ले कल्याण राजा जे छे देश के प्रतापहीन भूपाश प्रजाश परपीड़िता राजा जे हेते पराक्रमहीन हो जते राजो के लोग मारा लगते राजा देश छोड़ के भाग जते अब प्रमाण देखबे तक नेपाले में कहे जदीन प्रतापहीन भूपाश प्रजाश परपीड़िता प्रजा के करोड़ों भार प्रीत रहते नदी जलाशय इनार जे लोग खुने ने रहते वो इनार भुतवा देते इनार भरवा देते पोखर तक लोग भरवा देते नदी सूख जाते पानी नहीं रहते चारों वर्ण के लोग धर्म पुण्य से दूर हो जाते लाखों में आदमी में क्यों एक आधा आदमी पुण्यवान है कथा सुना नहीं चाहते लोग कथा में वैसा नहीं चाहते लेकिन अहाँ हरिहरपुर वासी बहुत भाग्यशाली छी और बहुत आशीर्वाद दै छी जे आया एतेक संख्या में अहाँ सब के एक कथा के सुन रहल छी तेलेल भगवती अहाँ सबके जरूर मनोरथ के पूर्ण करदा अहाँ सबके नीक संस्कार हुआ नीक विचार हुआ अहाँ के समाज में यश कृति
वैभव धन संपत्ति सबके वृद्धि हुआ, ये हम आशीर्वाद दै छी। कह जदीन एक के बाद पुरुष स्त्री और बालक के नीच स्वभाव वाला हो जाते, लोग तरह तरह के दूषित बात बाजा, कुछ किछ गांव के नगर मनुष्य, किछ गांव एहन रहते जे घर एकेटा रहते, गांव बहुत बड़ा रहते, लोग नहीं रहते, छोड़ देते। कोनो गांव में थोड़ा कुटिया रहते, आदमी कम हो जाते, गांव में जंगल हो जाते, घर अंगना सब जे छै से जंजर हो जाते, घर में क्यों रहे वाला नहीं रहते, घर शमशान बन जाते, आदमी नहीं बैठते, आदमी कम मिल जाते। वर्षा के अभाव में नदी तालाब फसल नहीं उगते, धान नहीं उपजते, तो लोग खाद मार के धान उपजते। कलयुग में उत्कृष्ट वंश, ऊंचा वंश समाप्त हो जाते, कियो नीक बोली बजे वाला नहीं है, लोग मूर्ख, पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते, वेद शास्त्र पर रुचि नहीं रहते, नीच लोग भी धनी होय के कारण श्रेष्ठ मानव, देवभक्त नास्तिक हो जाए, नगरवासी हिंसक निर्दयी हो जाए, मनुष्य के लोग वध करत, आदमी आदमी के मार देत, भैया भाइये के गोली मार दे। कलयुग में सब जगह स्त्री पुरुष बौना बन जाए, जगह जगह स्त्री के देह व्यापार खुल जाए, आदमी बोना युक्त हो जाए, आदमी एतेकटा के भ जेते जे लग्गी ल के बैगन तोड़ते, एतेक छोट भ जेते, छोटका छोटका बच्चा के आंख में चश्मा लग जेते, लेंस लग जेते, आंख से दिखाई नहीं देते। 16 बरस के उम्र में केस पक जाते आदमी के, 16 बरस में, 20 बरस में आदमी बूढ़ हो जाते, गाल ताल सब चुटक जाते। ये क्रीम पाउडर लगेबै छियै, कोनो क्रीम पाउडर काज नहीं, पॉन्ड्स गार्नियर ब्यूटी कुछ नहीं, सब। और 8 वर्ष के बच्चा के लड़की के मासिक धर्म शुरू हो जाते, 16 हो जाते, और प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करते, हर साल बच्चा जन्म देते। सोलह अवस्था में बूढ़ हो जाती, 16 साल में बूढ़ हो जाती। कलयुग में प्राय सब स्त्री बंध्या रहा, क्यों क्यों स्त्री पति तथा पुत्र वाली है, बहुत एहन स्त्री हेते जकरा बच्चा नहीं हेते, बेटा नहीं है, बेटी किछ नहीं, गाम गाम बउए ते वो बेटा नहीं, आ ककरो घर में खूब बेटा है, चारों घर के लोग बेटी के बेच देते पैसा के लोग। लेकिन एक कलयुग में बेटी बेचे वाला के तो लाजो है, लोग सुनत तक की कह, बेटा बेचे वाला तो लाज बेच खा गए, लोग के घूस द के बेटा के बेचे छे। हमर बेटा इंजीनियर बन गए, ओवरसियर बन गए छे, 20 लाख टका कियो देता तो कहिया बियाह कर बेटा के बेचे छे। बेटा और बेटी बेचे में सेम पाप। माँ पत्नी बहू कन्या वही विचारी पुरुष प्राप्त धन से जीविका चलते, सब गलत काज को धन कमाया। अनभक्षण कर। कलयुग में लोग भगवान के नाम बेच के खाया। कलयुग में भगवान के नाम पर ढोंग है,
लोग के कीर्ति एहन भ जते दान कलयुग में नहीं कर चाह कथो सुना जात तो में भगवान के एगो फूलो नहीं चढ़ात पैसा तो दूर के बात। हाँ एक जगह बेल रही आरती यह साउंड मास्टर रथिन जोगिंदर जी के साउंड रहे हम नेपाल में पथरगारा में कथा करी चलिए तो सखुआ पथरगारा में एक साधु के वेश में एगो बाबाजी आल रहे जजमान के हम कहलिए जे भोजन करा दियो साधु वेश में छी ओ सुतले ओ बाबू ओ तो ऐसे 5-7 साल पहले के कथा कन रही हो तो कथा लोग एतेक भीड़ लगे चले जे ट्रैक्टर भाड़ा क टायर गाड़ी भाड़ा क के कथा सुनाबे छे। राजू यादव अपना सखुआ में कथा केने रही ओ बाबाजी जे देखल के पंडित जी के ऊपर एतेक पैसा भेले वो हमरे पर ध्यान रहे हम सबटा पैसा जोगिंदर जी साउंड वाला के दो दिलिए करिए नहीं जितेंद्र जी के पिताजी के दो दिलिए वो सबटा पैसा लोग सुतल की रात में वो बाबाजी के लिए ओकर जितेंद्र जी के पिता के जेबी में हाथ डाले छी दबिया लोग ओ खुकरी नेपाल में कहे छिए खुकरी लगवा शायद होता छथीने बैसल सुन रहा ओ साक्षी छथिन एहन एहन साधु के बेश में लोग काज करे छी के जदीन साधु के बेश में लोग गलत काज कर रहल छी। कलयुग में धर्म के नाम पे ठक एतबी नहीं विडंबना हो जते आदमी धर्म के मनोरंजन के दृष्टि से लो ले धर्म के धर्म नहीं समझा मनोरंजन की दृष्टि से देखते ब्राह्मण वृत्ति समाप्त हो जाए गुरुकुल नहीं भेटत लेकिन मदरसा जगह जगह खुल जते। कलयुग में कुछ लोग अपन बेटी संगे समागम कर मिलन कर पुतोह संगे कर सौस संगे करत बहन संगे करत सोतरी माँ संगे भाई बहन में मिलन हेते भाई बहन में समागम हेते कलयुग हेते। लोग घर में अगम्य स्त्री के संग समागम कर कलयुग में पति के पत्नी के कोनो निर्णय नहीं रहा संतान ग्राम वस्तु के कोनो निर्णय नहीं रहा अप्रिय वचन बजे वाला लंपट लोग बढ़ जाए हिंसा नरकाती बढ़ जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वंश में पापी हो जाए सब लोग लाख लोहा रस नमक के व्यापार करत कथी त टीना के लोहा के रस के दारू शराब के दुकान लोग खोला पानो दुकान में दारू किराना दुकान में दारू रखा लगा। ब्राह्मण जो है विप्र वंश में उत्पन्न लोग बैल के बोझ बौरद के पर बैल के बोझ ढोए के काम में आना शूद्रों के लाश जलबे ले छिल जाए शूद्रों के घर अन्न खान क्या 5 प्रकार के जग जे रोज करना चाहिए से नहीं कर सब जनो पहने पैरल लागत उल्टा शुद्ध जीविका चलत कटनी तथा रजस्वला स्त्री ब्राह्मण के भोजन पकेबा लागत आदमी मासिक धर्म में रहते तैयो खेने बनेते शास्त्र कहे जे मासिक धर्म में रहे कोई स्त्री के 5 दिन तक 4 दिन तक ककरो छूनो नहीं चाहिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। यदि नहीं जखन घोर कलयुग हेते सरकार कलयुग में तो अनेक अवगुण छे एतेक छे एखनो जे कह लागब त भोर भोजन बहुधाम समारहि धाम जति विषयारिल ना रही बिरती तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जाद कही कुलवंत निकारहि नारी सती गृह आनी चेर निवेरी गति सुनमानी मातु पिता तबलो अवलांबन दीक नहीं जबलो ससुराल प्यारी लगी जब तेर पुरूप कुटुंब भय सासुर के खन तक नीक लगते जावे सासुर के लोग दुश्मन नहीं बन जाए जखने दुश्मन बन जाते जने छोड़ दे
नृप पारायण धर्म नहीं, करिदम्ब विडम्ब प्रजा निधई, धनवंत कुलीन मलिन अपि, दबिज जिन्ने जने उघार तपी, मणिमान पुराण नबी देहि जो, हरि सेवक संत शहीलो, कभी वृंद उदार धुनी न सुनी, पुन दूसक अपराध न को बिगुनी, कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, अन कले लोग मरो लगते, खाई के नहीं किच बैठते बाबा, आदमी आदमी के क्या लगते, सब सतीन भोजते, शक्तिहीना जना सर्वे सतीना मेदिना, एन कलयुग थे बुझलो, जखन एहन कलयुग थे, दक्कन कलयुग के चरम सीमा जे आबि जेते, उस समय विश्वास नामक ब्राह्मण, यानी विष्णु नाम यश नाम के ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद तहसील में संभल गांव में भगवान कल्की के रूप में अवतार लेती नो भगवती, बोली कल्की भगवान की जय। ओ भगवान जखन ई धरती पर थे पाप अत्याचार बढ़ जाते, ओ भगवती कल्की के रूप में अवतार लेती, हाथ में तलवार, 3 रात में ध्यान देवे, देवी भागवत कहिया, ओ कल्की भगवान 3 रात में पूरा पृथ्वी के समाप्त कर देते, पाप के समाप्त कर देते, 3 रात में। पृथ्वी पाप विहीन हो जाती, अंदर ध्यान हो जात, कलयुग के समाप्त बेला के बाद पुनः सतयुग प्रारंभ है। सतयुग बेला पर ब्राह्मण धर्म परायण तपस्वी हो जात, स्त्री धर्मनिष्ठ हो जात, क्षत्रिय राजा बनत, वैश्य व्यापार करत, सब पुण्य कर्म में सतयुग में आबि जाते। भगवान हरि नारायण के यदि ने भगवान नारायण के यदि नारद जी से, हे नारद, पृथ्वी लोक में 7 दिन के, पृथ्वी लोक में 7 दिन के 1 सप्ताह हुई, और रात दिन में 8 पहर हुई, 15 दिन के एगो पक्ष है, 30 दिन के महीना है, 12 महीना के एगो वर्ष है, एगो साल है। देवता का 1 दिन, हमरा अहाँ के 1 साल, हमरा अहाँ के 1 साल, देवता के 1 दिन हुई। एहि प्रकार चारों युग एक एक बराबर बीतैया, एक चतुर्युगी कहिया, 71 चतुर्युगी और मनवंतर होइया, 14 मनवंतर 1 कल्प होइया। एहि हिसाब से ब्रह्मा जी के आयु 108 वर्ष हुई छी। जतेक ब्रह्मा जी के आयु पूर्ण होइया, एतेक में केवल भगवती, ध्यान देवे, जखन ब्रह्मा जी के 108 वर्ष बीते छे, हमर अहाँ के उम्र नहीं, ब्रह्मा के उम्र जखन बीते छे पूरा, तखन भगवती के 1 बेर पलक झपकै छे। भगवती तखन 1 बेर पलक झपकेबै छथिन। बोलिए जगदम्बा माता की जय। 9वें अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रकरण कहलखिन और ध्यान पूजन के विधि बतलखिन। भगवान नारायण के जतने नारद, सृष्टि आदि में भगवती जगदम्बा ए जगत के उत्पत्ति केलखिन, भगवती दुनिया की उत्पत्ति केलखिन, और अंत में कोई भगवती में ये दुनिया समाहित हो जाती। सबसे पहले किछो नहीं रहे था, जल रहे, जल पर पृथ्वी छुपल है। बराह कल्प से ब्रह्मा स्तुति क भगवान नारायण बराह के रूप में प्रकट भेलखिन, जे एता से 60-62 किलोमीटर दूरी भगवान बराह के स्थान, बराह क्षेत्र। बोली बराह भगवान की जय। भगवान के अवतार चिन्ह बराह। तो बराह भगवान
हिरण्याक्ष राक्षस के वध केलखिन और रसातल में जे पृथ्वी चल गए ओकरा सिर पर रख के स्थापना केलखिन। तो देखे थे बड़ा क्षेत्र गेल है तो बड़ा भगवान के मूर्ति छै एकटा कुआं में बनल, ओहि माथा पर में पृथ्वी छै। तो कई बेर गेल छै भगवान माता पृथ्वी से कहे जदीन आप आश्रय दिया, जे भी देवता मनुष्य गंधर्व अहा के पूजा नहीं करत वो नरक जते। पृथ्वी माता कहिए हे प्रभु अहा के आज्ञा से हम बाराही रूप धारण करके विश्व के धारण करी। भगवान बारा संगे भगवती बाराही बन गेलखिन। बोलिए बाराही भगवती की और विश्व के धारण केलखिन। कलकिन हम मोती सीप शालिग्राम शिला शिवलिंग पार्वती विग्रह शंख यंत्र मानिक हीरा यज्ञोपवीत पुष्प पुस्तक तुलसी दल माला कपूर सोना गोरोचन शालिग्राम एहि वस्तु के भार नहीं सह सकै छी। पृथ्वी कहलकिन हम सब चीज के भार सही ले, लेकिन यदि शालिग्राम रख दे तो भार हमरा से सहन नहीं। तिलक शालिग्राम के नीचा में नहीं रखना चाहिए। और कति तो मोती यदि रख देते वो भार नहीं सहन। पुस्तक यदि रख देवे, शंख जे रख देवे, माला जे रख देवे तो वो भार सहन नहीं कर सके। ओहिमे कष्ट पृथ्वी के। भगवान हरि नारायण के जतिन देवी जे भी मूर्ख अहा के ऊपर ही समान राखत, जे कियो शंख नीचा में रखैया बाबा नीचा में नहीं रखे छियै, कखनो पृथ्वी पर जमीन पर नहीं रखबे, शंख नीचा में राखत, शालिग्राम के राखत, शिवलिंग के नीचा में राखत, माला जोरी के नीचा में राखत, ओ काल सूत्र नाम के नरक में 100 वर्ष तक रही। और भगवान के शांत भ गेलखिन और भगवती पृथ्वी गर्भवती भ गेलखिन। उनकर गर्भ से मंगल के प्रकट भेलै। बोले मंगल भगवान की जय। नारद जी पूछे जतीन भगवती पृथ्वी के स्तवन कौन प्रकार कर चाहिए। भगवान नारायण के जतीन सर्वप्रथम भगवान बाराह और भगवती पृथ्वी के पूजा करना चाहिए। जावे भगवान बाराह के और पृथ्वी के पूजा नहीं करबे तबे कोनो देवता की पूजा नहीं करू। एक बार ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी के पूजा करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाये स्वाहा हत्यनेन मंत्रेण विष्णुना पूजिता श्वेत पंकज वर्णाभं सरचंद निवासिनी। हे नारद सुनो, आप पृथ्वी के ध्यान स्तवन मनवंतर विषय में बता रहल छी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा ई मंत्र भगवान विष्णु प्राचीन काल में पूजन करने रहती। ध्यान रूप स्वरूप पृथ्वी देवी श्वेत कमल पर विराजमान भगवती दर्शन दिलखिन। भगवती दर्शन दिलखिन विष्णु जी पूजा करने रहती। अनेक तरह के कथा सुनोबे। कई जदिन गंगा के उत्पत्ति के महात्म कहू। नारद जी के जदिन ए प्रभु सरस्वती के श्राप से मां गंगा ए पृथ्वी में प्रवेश की। भगवान हरि नारायण से कहे जदिन हे नारद सूर्यवंशी राजा सगर के दूगो पत्नी रहे। एकटा के नाम वैदर्भी, एकटा के नाम सेव्या। सगर के सेव्या नामक पत्नी के पुत्र भेलैन जिनकर नाम रहन असमंजस। दोसर पत्नी वैदर्भी के पुत्र के कामना से महादेव की उपासना कलखिन 100 वर्ष।
तो पुत्र नहीं भेलन, एक मांस के टुकड़ा उनका गर्भ से खसलन, टुकड़ा के कटे, टुकड़ा के दंद्र की विलाप कर लगलखिन। तखन भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप धारण को केलखिन और वो मांस टुकड़ा के 8 भाग में बांट देलखिन। 8 टुकड़ा के देखे देरी सब टुकड़ा के किछ रूप में परिणित करे 60,000 टुकड़ा बना देलखिन, जे सगर के 60,000 पुत्र भेले। महाराष्ट्र सगर अस्मेध जग केलखिन, घोड़ा इंद्र चुरा लेलखिन। घोड़ा के तके के लेल सगर के पुत्र गेलखिन। कपिल मुनि के आश्रम में देखलखिन घोड़ा बनल। कपिल मुनि के दंड देव लगलखिन। कपिल मुनि श्राप देलखिन। सगर के 60,000 पुत्र जिल के भस्म हो गए। असमंजस गंगा के पृथ्वी आने के लिए 1 लाख वर्ष तपस्या केलखिन, तयो गंगा ने एलखिन। अंशुमान केलखिन, तयो गंगा ने एलखिन। भैरव तपस्या केलखिन, मां गंगा प्रसन्न भेलखिन। और मां गंगा पृथ्वी पर एलखिन। भगवान हरि के जतीन, हे हरि, अहाँ सरस्वती के श्राप के प्रभाव से हमर इच्छा से एलौ, जो सगर के पुत्र के उद्धार करू। गंगा जल स्पर्श से सगर के सपुत्र स्वर्ग लोक में चले गए। माँ बाप के मरला के बाद बेटा जे कियो अपन माँ बाप के फुल्ला के अस्थि के गंगा में विसर्जित करैया। जतेक दिन वो फुल्ला रही छे, ओतेक दिन वो मरे वाला आदमी स्वर्ग में रही छे। करोड़ों जन्म के पाप, एक जन्म के बात नहीं कही छी, करोड़ों जन्म के पाप गंगा स्नान करी से समाप्त हुई छी। गंगा जी के दर्शन के अपेक्षा गंगा में प्रवेश को के बिना हाथ पैर हिलेने शांत भाव से स्नान को लेवाक चाहिए। 10 गुना पुण्य भेटै छै। ओना अमावस्या, संक्रांति, अक्षय तृतीया सबके दिन गंगा के में दान दर्शन के पुण्य बहुत छे। ते लक सबके गंगा गंगे तियो ब्रियाद योजनम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सरक्षति। कतबू बड़ा पापी छे, ध्यान देवे। कतबू बड़ा आदमी पापी क्या नहीं हुआ, यदि मोरे काल में ओकरा मुंह में से गंगा निकल जाए, मुंह से यदि गंगा कह दे, तो वो आदमी नरक नहीं जा सकता। मरते वक्त जिसके मुंह से गंगा शब्द निकल जाए, वो प्राणी स्वप्न में भी नरक नहीं जा सकता। अगर गंगा मुंह से नहीं निकल ले, एकरा जगह कौन दुनिया में जाए छे? कई दिन मरते वक्त जिसके मुंह में गंगाजल दे दिया जाए, यदि वो कह नहीं सकले, बाज नहीं सकले, कहते मरे काल में आदमी कहते होश नहीं रही, यदि मरते समय मरनासन व्यक्ति के मुंह में गंगाजल दे दिया जाए, गंगाजल पान करते ही वो मरने वाला आदमी नरक नहीं जाता है, भगवान के धाम जाता है। बोली गंगा महारानी की। कई जदीन किच नहीं और पवित्र भोगल जी गंगा नाम लो लिया तो पवित्र हो जाए। पहले लोग अपना बेटा के नाम
भगवान के नाम के ऊपर रखे चले, बेटा के नाम रखे चले राम, श्याम, कृष्ण, दामोदर, मुकुंद, माधव ना। बेटी के नाम लक्ष्मी, सीता, सावित्री, गायत्री, दुर्गा, राधा, जयंती। आप तो फैशन है गए, फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करें। आप जो नाम रखते हैं माता पिता, चिंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, लिट्टी चोखा, बुढ़िया 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 बुढ़िया, स्टाइलिश नाम गूगल पे सर्च करके हैं? भगवान के नाम के ऊपर यदि नाम रखबे तो मरे काल में ओह माने तो बेटो का याद को मुंह से भगवान के नाम निकलते। अजामिल अपना अजामिल एतेक पाप केने रहे, भागवत में कथा छे। अजामिल एतेक पाप केने रहे, वेश्या से ब्राह्मण होकर वेश्या से विवाह करके, डकैती करके, अनेक तरह के पाप करके, लेकिन बेटा के नाम नारायण रखने रहती। यमराज जे प्राण ले यमराज के डर से मरे काल में कहे छे, बेटा नारायण 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 बजा रहल जलगिन हरिपुर के नारायण के बजा रहल जलगिन अपन गांव अपन बेटा नारायण के, लेकिन ये आवाज भगवान लग पहुंचे। भगवान के नाम छी नारायण, भगवान के हमरा याद कर रहल, भगवान के धाम से विमान एले, पापी के बैसा के लोग गेले। भगवान के नाम में ताकत छे, भगवान से बड़ा भगवान से बड़ा क्या है? कोई नहीं। वह दिन लकड़ी तोड़ गया लगे जे कोई नहीं। भगवान से बड़ा क्या है? ओ अम्मा, ओ मेरी भैया बोलो ना, पैसा नहीं मांगता हूं। भगवान से बड़ा क्या है? भगवान का नाम। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। के सब भगवान के बजाबत चाहे छे ईमानदारी से, कनी हाथ ऊपर करियो तब सब गोटे हमर बाबा सब ने आगा सोला के पाछा तक ताली बजा के सब आदमी मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी निकल के आया करो, कभी तुम भी निकल के आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन।
तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, तेरे याद में आंसू बहते हैं, तेरे याद में आंसू बहते हैं। इतना न मुझे तर पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी निकल के आया करो। ये सब चाहे छथिन भगवती फोटो में से निकल के अपन अपन आंगना ला जाए। ऊपर करियो तो हाथ, ये सब भगवती के अपना अंगना लो जेवा चाहे छी से दोनों हाथ ऊपर कर लिया और सब आज ताली के साथ में। मंदिर में रहते हो भगवन, श्री राधे जय हो। प्यारे, कल ये रात रहेगी, कल ये रात रहेगी, आप रहोगे, लेकिन कल की रात हरिहरपुर में हम नहीं रहेंगे। क्योंकि आज की रात आपके गांव में मेरा आखिरी रात है। कल आपके गांव से हम लोग बिता लेंगे और हरिहरपुर आकर के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं था हरिहरपुर में जा करके इतना प्रेम, इतना आनंद मिलेगा। हम लोग भागवत कथा करने के लिए जाते हैं 7 दिन, तो कहीं तो ऐसा लगता है 7 दिन 7 महीना के समान है। एक एक दिन निकल जाता है तो सोचता हूं जो कन्हैया की कृपा से आज का दिन निकल गया। और यहां आज 8वीं रात है। कैसे रात बीती, कैसे आप लोगों से बात हुई बीती, कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर हरिहरपुर का नाम भी हम नहीं सुनते थे। वैसे तो मैं नेपाल में काठमांडू से लेके विराटनगर तक कथा करने के लिए जाता हूं, और सप्तरी जिला में लगभग 60% गांव में 60% गांव में मैं अभी तक कथा कर चुका हूं। शायद ज्यादा ही होगा, मुझे भी नहीं पता है कितने गांव कथा की है। आपके अगल बगल में कई जगह आए हैं, लोहजारा आए हैं, गोरपार आए हैं, कंचनपुर आए हैं, बरमजिया आए हैं, टेंगरी आए हैं, भारदा आए हैं, मलेठ आए हैं, पकरी बिरोल आए हैं, बहुत जगह आए हैं। लेकिन इस बीच में चांदनी चौक बिरेन बाजार के आसपास में ये हरिहरपुर छूट गया। भगवती सोची, जब तक हरिहरपुर में तुम नहीं जाओगे तो, क्योंकि जहां पर हरि और हर, जहां पर हरि और हर का मिलन हो उसी पुर को हरिहरपुर कहा जाता है। इसीलिए
और हरिहरपुर में जब हम आए हैं तो यहाँ पे आने के माध्यम है ये साउंड जो बज रहा है जितेंद्र साउंड। अभी हम नेपाल में कथा कर रहे थे दुर्गा पूजा में डाकनेश्वरी नगर पालिका पातो में। तो मेरा कथा 2 महीना 1 महीना पहले से हर जगह का 6 महीना पहले से बुक रहता है। जे एलौं तो एत होबे के दूर दूर तक कोनो उम्मीद नहीं रही। 8 तारीख से हम अपन इंडियन तारीख कहे छी 8 तारीख से हमारे कथा इंडिया में रहे धनौजा में। अहाँ सब हमारे यूट्यूब पर देख लेबे धनौजा के नाम छे 22 गते तक कथा सुनबल छे यौ 22 गते यानी 22 गते के 8 तारीख छिए 22 गते से हमारे कथा इंडिया में बुक रहे धनौजा में। लेकिन ये बुरहा सरकार के ऊपर भगवती के एहन कृपा पड़लन खुशी राम बाबा। हम इनका कहलिन हमरा से कथा सुनबे तो 2-2.5 महीना बाद कहलखिन कहुना कह दियो जे बुढ़िया मर जेते। हम कहलिए ओ मर जेते तो वो हमरा पापे लागत कदे कथा नहीं सुनेलके हैं। हम कहलिए हम मरो तो नहीं देबे मरियो वाली को हम रोक देबे चिंता नहीं करू हम कथा सुन। कहलखिन साउंड के टेंशन पूरी साउंड लगनी होबे छे। हम कहलिए कतो रहते कान में आवाज जेते ने ओकर कल्याण भ जेते चिंता नहीं करू। त ई कथा दुर्गा पूजा में हमर बुक भेल ए 82 नवरात्रा में ओतुका कथा हम कैंसिल क के कोना के एकटा वक्ता के लेल जे आदमी कथा के तैयारी को न रहे छे जकरा कह देल जाय छे जे फलना तारीख से तोहर कथा छी और तखन जे पंडित मना कर देते जे हम कथा नहीं कह त कते दिक्कत हेते। कोना के समझलिए हम जनै छिए हम कहलिए हिनकर कथा सुनेबे त धनौजा में हमर कथा रहे वो कथा कैंसिल क के इनकर गांव में एलौं एत तक अबै के माध्यम छी जितेंद्र साउंड जिनकर साउंड भेज रहा लिया। इनकर साउंड पे कई जगह हम कथा केने छी कई जगह मिलल छी। इनकर जोगिंद्रो जे छथिन उनको साउंड पे केने छी त बहुत सुंदर अहाँ के गांव में आबि के लागल। हो सके या कैलकन सवेर में कथा छी 11 बजे से कैल कथा हेते ही और हमरा नहीं उम्मीद है 11 बजे कैलकन अहाँ सब अहिना जना एखन छी। हम जनै छी हर आदमी के घर में काज छी भोर के समय रहता क्या आदमी आबि सकब नहीं आबि सकब हर आदमी के अस्त व्यस्त रहते तै लऽ कऽ जतेक आदमी आयल छी सबके भला के लेल हम मन से कोनो बात कहने हैं। यदि हमर बात किनको बुरा लगल हुआ ये मंच से कोनो गप कहने है अहाँ को नहीं निकल कर भी लागल है तो वही बात के बिसर जेबे वही ठम और भगवान के नाम भगवती के पूजा भगवती के चिंतन भगवती के ध्यान ओकरा नहीं बिसरबे किया एक कलयुग में अनेक अवगुण भरल छे। लेकिन एक कलयुग से हमरा के भगवान के नाम से उद्धार है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। भगवान के नाम लो लेबे ने मुंह से दिन में जे काज करू भगवान के नाम लिया तैयो अहाँ के कल्याण है। हे हरिहरपुर वासी हम जाई छी अहाँ गाम से लेकिन भगवान के नाम नहीं जाई छी। भगवान के नाम
अहीं संगे रह ओ नाम के लेने नहीं बिसरबे कैल से मुंह से कम नहीं कीच तो 108 बेर राधा 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 ताकि अहाँ सबके कल्याण हो जाए। के सब कहबे कैल से फोन पे हेलो के जगह राधे राधे के सब बजबे? हेलो के जगह राधे राधे कौन कौन बोलेंगे? जरा हाथ उठाइए। पक्का हाय हेलो छोरो राधे राधे बोल। प्रॉमिस। हाँ तो यह भगवान के नाम अहाँ संगे जा। भगवान से बड़ा भगवान के नाम छे। यदि नाम लो लेबे अहाँ सब दिन में 100 बेर, नहीं 100 बेर हुआ तो 20 बेर यदि लो लेबे तो हम बुझबे कि हमरा हरिहरपुर में एने सफल भ गेल। यदि नहीं लेबे तो बुझबे हम बेकार में गेलो, 9 दिन बर्बाद करीबा। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी निकल के आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। अब इतना सताना ठीक नहीं, अब इतना सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहे, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी निकल के आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। तिलक अहाँ सब भगवान के नाम लेते रह, जता रह, हंसैत रह, मस्त रह, चिंता नहीं करवाक छे। हमारा कौन चीज छे दुनिया में जो हम चिंता कर?
हमारी देहो नहीं छे चिंता कथी के चिंता हमर करते के हम चिंता नहीं करबे हमर चिंता करते भगवती यदि हमरा में शक्ति हेते हमर चिंता करे वाला माता छे जोरदार ताली बजाबे हम बजाबे तुम चिंता नहीं करो तुम उस भगवती की चिंतन करो चिंता मनुष्य को चिता पे सुलाता है चिंता मनुष्य को चिता पे सुलाता है और चिंतन भगवती को प्राप्त करवा देता है यही चिंतन है एक समय के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा रानी सिंह भगवान रास करके ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ एगो दिव्य पद के गायन के लिखे सब देवता रास में रसमग्न भौ के समस्त रास मंडल में जल अपलाभित भो गले सब जगह पानी ही पानी भो गले गोप गोपी विलाप कर लगलखिन कृष्ण ही राधा से मिलकर द्रव्यमय भो गले तखन मिलके भगवान श्री राधा कृष्ण के आकाश स्तुति भेले आकाशवाणी भेले हम राधा हम श्री राधा हम दोनों के भक्त के अनुग्रह कले जल के विग्रह धारण कलो ए प्रकार प्रिय राधा और कृष्ण के विग्रह से भगवती गंगा के प्रकट करेना बोली गंगा महारानी की जय गंगा वैकुंठ में चल गए भगवान नारायण के साथ मिलकर विवाह संपन्न आगा तुलसी की कथा हुई छे और कथा हुई तो हम विश्राम करब ए तुलसी भगवान हरि की पत्नी थी तुलसी भगवान के पत्नी थी विष्णु और ये राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न लड़की दक्ष सारवर्णी नाम के मनु और अई वंश में ब्रह्मा ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी इंद्र सावर्णी के पुत्र बेलकिन बृकध्वज और हुनकर पुत्र बेलकिन रथध्वज रथध्वज के पुत्र बेलकिन धर्मध्वज और धर्मध्वज के पुत्र बेलकिन कुशध्वज कुशध्वज के बड़ा भैया धर्मराज के पत्नी माधवी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में एगो कन्या के जन्म भेले जे कन्या भगवती लक्ष्मी के अंश से जन्म लेलकी ओई कन्या के नाम पर तुलसी जन्म लेके पश्चात बद्री धाम में चले गए और अत्यंत कठोर तपस्या कलखिन तुलसी बद्री धाम में जाके जिससे ब्रह्मा प्रसन्न हो गए तुलसी के कहलखिन वरदान मांगो माता तुलसी के छथिन प्रभु हमरा नहीं जाने छी हम के छिए हम गोलोक में तुलसी नाम के गोपी छी गोलोक में तुलसी नाम के गोपी छे राधा रानी के श्राप दे से राधा रानी हमरा श्राप देने रहा गोविंद हमरा तप करे के लिए निर्देश दे और ये ब्रह्मा के प्रधान के पश्चात हम के पति बनो से भगवान कहने रहते हाँ तपस्या कर अब ब्रह्मा वरदान दे तो हम आपके पति बन जाए
भगवान नारायण के पति रूप में प्राप्ति करे के लेल हम तपस्या करे छी और वरदान मांगे छी। ब्रह्मा के जतिन देवी सुदामा नामक गोप भी राधा के श्राप से भारत में जन्म लेलके। हुनकर नाम छिए शंखचूर्ण। त्रिलोकी में कोई शंखचूर्ण के बराबर क्यों नहीं हो सकैया तीनों लोक में। भगवान कृष्ण के अंश ही छिए शंखचूर्ण। ले हाँ जाओ शंखचूर्ण से विवाह स्वीकार करो। के पश्चात अहा के भगवान नारायण पति रूप में बैठता। आगा ब्रह्मा के जतिन फिर नारायण फिर भगवान नारायण वृक्ष बने के श्राप देता है। हे तुलसी नारायण आके श्राप देते वृक्ष बने के। एकर परिणाम वृंदावन के तुलसी वृक्ष बन के प्रकट है। अहा के नाम वृंदावन वृंदा परत और अहा के नाम पर भगवान अपन धाम बनत जे धाम के वृंदावन धाम कहल जते। भगवान स्वयं नारायण प्रकट भौके सुंदर लीला करते वृंदावन में। और वृंदावन में बसे के लिए लोग तरस। वृंदावन में अवे के लिए देवता तरस। वृंदावन की गली गली में भगवान के दर्शन है। इमर शंखचूड़ भी कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेलखिन। अब ब्रह्मा से आज्ञा लेलखिन बद्रिका आश्रम में चले गए। ब्रह्मा जी के सानिध्य में तुलसी और शंखचूर्ण के विवाह। ब्रह्मा जी कल किन दोनों का विवाह को लिया। तुलसी और शंखचूर्ण के विवाह ब्रह्मा जी करे। शंखचूड़ जखन राजा बन गेलखिन सब देवता के जीत लेलखिन। देवता त्राह त्राह कर लगला। भगवान हरि नारायण के पास लिखिन देवता। भगवान भोलानाथ त्रिशूल लिखिन और शंखचूड़ के बद्ध को दिलखिन। बोला बाबा अपन त्रिशूल से शंखचूड़ के बद्ध को कैसे बद्ध को देवे। कल के आया मार देवे। लेकिन उनका पास शंखचूड़ के पास कृष्ण के कवच छे। कृष्ण कवच हुनकर पत्नी साध्वी छे। कोनो कार्य संभव नहीं हो सकैया। जे पतिव्रता स्त्री छथिन उनकर पति के कियो मार नहीं सकैया। और पति बढ़ता रहला से वो स्त्री के कई लोक और परलोक दोनों जगह कल्याण हेतै। तै लक पतिव्रता बनबाक चाहिए। पतिव्रत धर्म के उपदेश माता सीता के भी अनसुईया दिलखिन। हर नारी के पतिव्रत धर्म के पालन करक चाहिए। जे आइ के टाइम में लोग नहीं करैया। स्त्री अपना धर्म से विमुख भ गेलिया। नारी के लेल जे किछ छे से उनकर पति छे। अब पति के सेवा ही करना चाहिए। और पति के संगे भोजन नहीं करक चाहिए। जे नारी पति के संगे भोजन करैया
उनकर पति के आयु समाप्त हो जाए छे, वो जल्दी विधवा हो जाए छथिन। बड़ प्रेम करे छिए ने तो संग में भोजन करू, संग में करबे। पति के संगे भोजन सर्वथा निषेध छे। पति संगे भोजन नहीं करना चाहिए नारी के। पति के भोजन केला के बाद थाली में जे भोजन बिछ जाए वो भोजन के प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। यदि से नहीं आइ काल्हि के तो मॉडल भ गेलै, आदमी गेल पट्टी संगे घूमे के लेल ऑर्डर क देलक, की कहे छे 40 जना जे रहे छे चाउमीन, हाँ, एक चम्मच पति के मुंह में ठुसलक, अरे एक चम्मच अपना मुंह में जो गया। तो एहन प्रेम छो, ये सब नहीं करक चाहिए। पति के भोजन केला के बाद तारी में जे भोजन बनल चले ओकरा प्रसाद के रूप में अहा के ग्रहण करक चाहिए। पति के सुतला के बाद ही सुतना चाहिए। पति से ऊंचा स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। पति जेहन भी हुआ अहा के देवता छी, परमात्मा छी। कभी पति बीमार हो तो छोड़ दिए, दूसर लग चल जाओ। आनर हुआ तो छोड़ दिए, भूख हुआ तो छोड़ दिए, बताव हो जाए तो छोड़ दिए, नहीं। वृद्ध रोग वस जरधनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति आनर हुआ, भूख हुआ, बता हुआ, जैन हुआ, अगर अपमान नहीं करूं, यदि अपमान करबे तो की है। ऐसे हूं पति कर किए अपमान, नारी पाप जमपुर दुख नाना। और नारी यमराज लग जाए छी। पति से लड़ाई करके गन सुतै छे। नारी के लेल कोनो व्रत करे के जरूरत नहीं छे, कोनो पूजा करे के जरूरत नहीं छे। पति के खुश क लेलो। पति यदि खुश है तो देवतो खुश रह, पति नाराज है तो देवतो नाराज रह। पति के प्रसन्न करू। एकेटा पूजा, एकेटा नियम, पति के सेवा। एक ही धर्म एक प्रतिनेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति से प्रेम करू मन कर्म वचन से। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा कोई न दूजा। आसकी हो सब तुम ही हो। जेकी देखो पति में देखो। अजय ना नहीं करिया जे स्वप्न में, जे नारी स्वप्न में दूसरे पुरुष के देखैया वो उत्तम नारी नहीं छी। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हो आन पुरुष जगना। वो नारी उत्तम छिए, स्वप्न में भी आन पुरुष के नहीं देखैया, वो उत्तम नारी छी। ओ मध्यम यके, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सपना तो देखे छे दोसर पुरुष के, लेकिन कौन रूप में? भाई के रूप में, पिता के रूप में। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। पति से जे वंचित हो जाइया रौरव नरक सरैया। तो पति के होय छे देवता, पति के छे परमेश्वर। परमेश्वर के कहियो चरण छुलिए, पूजा के लिए नहीं 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 नहीं, पति के पूजा दुए दिन। एक दिन ओ चलनी में
पति के जावे थुथना नहीं देखबे तावे पैनो नहीं पीबे। एक दिन पति के जावे मुंह नहीं देखते तावे पैनो नहीं पीते आ दोसर दिन वो पति का गाड़ी आते। और एक दिन कैया बोर के पावे असली बोर के प्यारो नहीं दबेते अब बोर गाछ के जते पंखा होकेला। ये धर्म है तुम्हारा। पति के पूजा नित्य हेबाक चाहिए, पति के सेवा रोज हेबाक चाहिए कि दिन देखा के 2 दिन साल में वो 2 दिन है? ओ एक दिन एना में चालन में और एगो बोर में बोरा गाछ बाहर क्या जमा। असली पति जे या ओकर सेवा रोज हेबाक चाहिए। लेकिन पति के होय छै देवता। तखन सब पत्नी के ज्ञान दिलिए अहूँ सब आब सुन लियो देवता लोकन। पति कथी होय छै आब अहाँ सब कहियो अहाँ सब नहीं कहबे कथी होय छै यो देवता। के बजला हो कौन देवता छियै ककर देवता ककर देवता देवता कहै छै देवता होय छै पति होय छै देवता। त देवता जना आचरणो हेबाक चाही ना। सही कहलो ना। देवता तो शराब नहीं पीबै छले, देवता तो अपना पत्नी के नहीं गरिएबै छले, देवता तो अपना पत्नी के नहीं मारै छले, देवता तो अपना पत्नी के छोड़ के दोसर पुरुष लग नहीं जाए। अहाँ के देवता के तरह यदि आचरण हुआ तखन ने वो पत्नी अहाँ के देवता के तरह पूजा कर, नहीं तो बेलने चलत ने। अब भाई का मतलब कहां से चलवा लाग राधे राधे। पति जेहन भी हुआ ओकर सेवा चाहिए। अब पति के भी कहलो कहूं सब अपना धर्म से विचलित नहीं हो, धर्म के पालन करूं, धर्म के रक्षा करूं। ऐ देखियो तुलसी पति धर्म के रखने चाहिए। भगवान नारायण भगवान शिव के शंखचूड़ के युद्ध हो रहल छे, लेकिन भगवान शिव शंखचूड़ के नहीं मार सकलखिन। भद्रकाली प्रकट हो गेलखिन, माता काली के बुलावा कलखिन प्रकट हो। काली मां भगवती युद्ध कर लगलखिन, तयो शंखचूड़ नहीं मरले। काली क्रोधित हो गेलखिन। पशुपति अस्त्र लेलखिन हाथ में, चलबा लगलखिन त आकाशवाणी भेले, हे भगवती ठहर जाओ, ई अस्त्र भी काज होवे वाला नहीं है शंखचूड़ पर। किया तो ओकर पत्नी पतिव्रता पत्नी छी, साध्वी छी, और ओकर गला में कवच छे, कृष्ण कवच। अइले ओकरा कियो मार नहीं सकैया। आकाशवाणी सुन के मां काली रुक गेलखिन और भगवान शिव के सब बात कहलखिन। इमर भगवान भोला बाबा हरि नारायण के कहलखिन अहाँ किछ करू। भगवान विष्णु की केलखिन ब्राह्मण के वेश धारण केलखिन और शंखचूड़ से उनकर कृष्ण कवच दान में लेलखिन। कृष्ण कवच धारण कके भगवान हरि तुलसी के लग में एलखिन। भगवान विष्णु तुलसी लग में एलखिन। तुलसी के शरीर के स्पर्श जे केलखिन, तुलसी के सतित्व नष्ट हो गए, भगवान नष्ट हो देलखिन। इमर भोला बाबा जखने देखलखिन तुलसी के सतित्व नष्ट भेले, तुरंत शंखचूड़ के ऊपर त्रिशूल चला देलखिन। शंखचूड़ के उद्धार हो गए। सुंदर गोप वेश धारण कके
गोलोक धाम के प्राप्ति भेलखिन, एमहर सब देवता में आनंदित भेलखिन। और तुलसी विष्णु के श्राप देलखिन, जाओ अहाँ हमर सतीत्व के नष्ट केलौ, अहूँ के पत्थर बनऽ पड़त। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में बनल छथिन। बोले शालिग्राम भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। अपन अपन धर्म के रक्षा करी, धर्म के पालन करी। यदि धर्म के रक्षा करबे तो अहाँ के रक्षा धर्म कर। आजुक कथा के हम सब विश्राम के दिशा आबि गेल छी। समय काफी भेले, हम सबके भूख प्यास लागल है, हमर जजमानों के लागल छै, हमरा तो नहीं लागल है। कियाक तो हम सब जाबे 18 घंटा नहीं बजबे ताबे मोने नहीं भरै छै। 2-4 घंटा बजला से 18 घंटा आसन पे बजै छियै, तखन बुझाइ छै जे किछु कहलियै। अहाँ सब कि यदि हमार बात कोनो खराब लागल हुआ या हमार कलाकार के कोनो खराब वाणी विचार किनको खराब हुआ तो सबके तरफ से हम क्षमा मांगे छी, बिसर जेबे और निक बात के जीवन में उतारत रहबे। भगवती की कृपा रहते तो जरूर फिर कतो ने कतो हमरा अहाँ के बीच भेंट मुलाकात हेबे करते। क्या तो ऐसे पहने हमरा कियो हरिहरपुर के लोग नहीं जाने जनै छलिए, मोबाइलों में देखने अभी तक नहीं एते, लेकिन अनजान बन के एलो हाँ और हरिहरपुर में पहचान छोड़ के जा रहा। यह दुनिया छिए, आदमी अनजान बन के अबै छै, माय के गर्भ में उसमें क्यों नहीं जाने छी। और पहचान होकर एहन हेबाक चाही लोग ओकरा लेल काने। कर्म अहाँ के एहन हेबाक चाहिए हरिहरपुर वासी जे अहाँ के गेला के बाद लोग अहाँ के याद न काने तरसा एहन। तै लऽ कऽ सब के हम खूब आशीर्वाद दै छी, खूब प्रसन्न छी। हमरा ई नहीं लगैया जे हम कोनो आन जगह आबि के कथा करबै, लगी अपना घर में सबके बैस के कथा सुना। ओना श्रोता जतेक होइ छै ओहि अपेक्षा में अहाँ सब कम छी, लेकिन गाँवे के हिसाब से गाँव के हिसाब से जे आयल छी बहुत आयल छी। भगवती के कृपा समस्त ग्रामवासी के ऊपर बनल रहा, समाज में अन्न धन से भरल रहा। समाज के हरेक बच्चा के जीवन में यश कृति अबे, सबके जीवन में सुंदर संस्कार के कामना करे छी। अहाँ सब संस्कारी बनी, यदि संस्कारी बनबे तो सनातन धर्म के रक्षा हेते, नेपाल राष्ट्र की रक्षा हेते। और कियो यदि सोचे हेते नेपाल अनाथ छे, कोनो देश यदि सोचे नेपाल अनाथ छे तो ओकर भूल छे। अनाथ के होय छे बाबा? अनाथ कौन होता है जिसका कोई नाथ, जेकर कियो नाथ नहीं हुआ, जे कोनो नहीं रघुनाथ के माना, नहीं भोलेनाथ के माना, नहीं सोमनाथ के माना, नहीं पशुपति नाथ के माना, वो अनाथ होय छे। नेपाल वासी के संगे तो साक्षात पशुपति नाथ छे, मुक्ति नाथ छे, शंभु नाथ छे, हलेसी नाथ छे, तो नेपाल अनाथ बोली। आओ एक भजन भाव छे बाबा लो, भगवान से एकटा भक्त क्षमा मांगे छथिन कि जीवन में जे केलो से केलो, आवो तो प्रभु माफ करियो, झूठो कई हरिहरपुर में जीवन बीतेलो।
मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, शरण अहीं के देने छी ना। अपराधी तो सब क्यों छिए, अहाँ सब अपराधी छिए, क्यों एहन नहीं छै जे अपराध नहीं केने छै। तऽ क्षमा मंगबै ने भगवती से, तऽ हम नहीं कहबै, एहि बेर अहाँ सब कहबै। कहियो मैया क्षमा करब, एक बेर अहाँ सब बंद करियो तऽ कहियो तऽ क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी। कहियो शरण अहीं के धेने छी। केलो गलती हम बरबारी, भजलो राम ने कृष्ण मुरारी। भजलो राम ने कृष्ण मुरारी, हे भजलो राम ने कृष्ण मुरारी। कहियो सुत मोन सा, हे हरिहरपुर वासी, कहियो सुत मोन से नाम अहाँ के नहीं लेने छी, अहीं के लेने छी। कहियो शुद्ध मोन से भगवान का नाम नहीं लेने है, अरे मन शुद्ध करावा। कहियो सुत मोन सा नाम अहाँ के नहीं लेने छी, शरण अहीं के। अहूँ कहबै ने। कहियो भाई बहन और काका, कहियो भाई बहन और काका। कहियो भाई बहन और काका, कहियो सोना चांदी टाका। कहियो सोना चांदी टाका। कहियो भाई बहन और काका, कहियो सोना चांदी टाका। कहियो सोना चांदी टाका। खुशीराम बाबा, झूठे के माया में, झूठे के माया में जीवन व्यर्थ बिताए छी, शरण आयल जीना। झूठे व्यर्थ माया में जीवन अपन बितेने छी, हम हाथ मांगई छी ना। झूठे के माया में जीवन व्यर्थ बितेने छी, शरण अहीं के देने छी ना। झूठे व्यर्थ में अपन जीवन बितेने छी, शरण अहाँ के भेने छी ना।
पापी निर्बल हम दुखियारी, आहा नाथ शरणितकारी। आहा नाथ शरण हितकारी, आहा नाथ शरण हितकारी। करू दया दयामयी, हे दयामयी, हे माँ ए हरिहर पुरवासी पर दया करियो। इस बड़ा आस लगा कर रात के गान 10 बज गए, 10 बजे तक बैसल या हरिहर पुरवासी के आस के आप पूरा कर दियो। करू दया दयामयी हमहू आस लगौने छी, शरण अहीं के देने चीना। शरण अहीं के देने चीना। मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, शरण अहीं के देने चीना। हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, शरण अहीं के देने चीना। बोलिए जगजनी जगदम्बा की जय। बाबा को सुन गया एक टाइम कहियो बाबा बाबा के भूख लगी। आरती करो, आरती करो। कथी दो देबे थुथना सबका एकटा के फूकना दो दियो। जिन्ने करम लिख लो तेने कपारिए, जिन्ने करम लिख लो तेने कपारिए। ये हमरा जीवन में मैया, हमरा जीवन में मैया अनारे अनार, हमरा जीवन में मैया अनारे अनार ये। हमरा जीवन में मैया जेहने करम लिख लो तेहने कपार ये। जेहने करम लिख लो तेहने कपार ये। आ जकरा कोठी में पाई भरल है न अनार ये। हमरा जीवन में मैया
ताली बजाए रहो, हाथ उठाए रहो। दुख में जन्म भेला, दुख में गुजारिए, दुख में जन्म भेल, दुख में गुजारिए, दुख में जन्म भेल, दुख में गुजारिए। दुख छोड़ सुख नहीं, हे मैया दुख छोड़ सुख नहीं, हमार कपार। दुख छोड़ सुख नहीं, हमार कपार ये, दुख छोड़ सुख नहीं, हमार कपार ये, दुख छोड़ सुख नहीं। श्यामा माई आके महिमा अपारिये, श्यामा माई आके महिमा अपारिये, भीख मंगैया बेटा, भीख मंगैया बेटा, करूने सुनूने पुकारी। भीख मंगैया बेटा, सुनो ने पुकारिए, भीख मंगैया बेटा। हमरा जीवन में मैया, हमरा जीवन में मैया, अनारे अनारे, हमरा जीवन में मैया, अनारे अनारे, केहाना करम लिखलो हमारा कपारिए, जेहाना करम लिखलो हमारा कपारिए, जेहाना करम लिखलो तेहाने कपारिए, जेहाना करम लिखलो। बोली जगदम्बा माता की जय। ये सब मिलके आरती करूं। चलो जल्दी भैया हम नहीं था गलत से। देखो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी, हे मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत मैया जी को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृदमय को, हे मैया टीको मृदमय को।
उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेश्वरे, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पूछ गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंडन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, उर नर मुनि जन सेवत, के हरिवाहन राजत, खगर परधारी, हे मैया खगर कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, हे मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शोभनि शोभ विदारी, महिषासुर घाती, हे मैया महिषासुर घाती, ध्रुम विलोचन नैना, ध्रुम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, सोनित बीज हरे, हे मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, हे मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, हे मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो बड़, हे मैया तुम ही हो बढ़ता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, पूजा चरति शोभित, बड़ मुद्राधारी, हे मैया बड़ मुद्राधारी, मन मांछित फल पावत, मन मांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, हे मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम राजत, श्री माल के तुम राजत, कोटि नतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, हे मैया जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम पूरक गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा
तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वैष्णव वैष्णव हजूर हजूर आरती देखानो पड़छ धन्यवाद जो सबके दक्षिणा तो कजा फरद है हाँ किया नहीं ले स्वीकार करियो आज अहाँ भगवान के दली भगवान अहाँ के दलक लिया अच्छा अच्छा तो बहुत किछ है बाबा संग में से हो दियो ने यो प्रसाद को करो संगम निगम निवेद्यान प्रसाद को तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे बन्धु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पापो हम पापकर्माहं पापसम्भव त्रायमां पुण्डरीकाक्षसर्वपापहरो भव दुर्गतिनाशनि दुर्गे जय जय काल विनाशनि काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणि जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय मत्समपातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मन्त्रीहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी प्रेम से बोलो जगदम्बा माता की जय शंकर भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय गुरुदेव स्वामी की जय और भोला बाबा का भजन के संगे विश्राम ये सब जे अन्य चीज दक्षिणा से बराबर ये आपके भगवान पे चढ़ा दियो बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। जखन भोला बाबा विवाह करेला चललखिन है हाँ कवि के भाव छन बस चढ़ल शिव एलै ससुररिया खुशीराम बाबा डरवा लागै छै मुहवा में एको गो नहीं छै दांत डरवा लागै छै मुहवा में एको गो नहीं छै दांत डरवा लागै छै मुहवा में नहीं छै एको गो दांत डरवा
बस हा चढ़ल शिव एली ससुररिया डरबला गई छे एहो डरबला गई छे मुहावा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई छे मुहावा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई छे। नारद बाबा के हम कुछो ने बिगाड़ ली डरबला गई छे नारद बाबा के हम कुछो ने बिगाड़ ली डरबला गई छे खोज देलक बौरहवा डरबला गई छे खोज देलक बौरहवा डरबला गई छे। सभी आदमी प्रसाद लेके जाएंगे प्रसाद लेके जाना बाबू प्रसाद लेके जाना 5 मिनट में प्रसाद लेके जाओ। अंग विभूषित शोभे बैल सवारी डरबला गई छे अंग विभूषित शोभे बैल सवारी डरबला गई छे। आ कनी दाई ताली बजा कर अब मुहवा में एको गो नहीं छै दांत डरबला गई छे मुहवा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई छे। एहन बौराहवा से गौरा ना बियाह डरबला गई छे भोला बाबा के जे रूप देखलखिन है तो मैना रानी कहि रहल छथिन की कहि छथिन एहन बौराहवा से गौरी नहीं बियाह डरबला गई छे। दाई भोला बाबा जब विवाह कर गेलखिन विवाह कर तो कथी पर चढ़ के गेल छथिन भैंसी पर की बरद पर बीड़ा काल खन आई किछ ने भ गेले यार डरबला गई छे एहन बौराहवा से गौरी ना बियाह डरबला गई छे भले गौरा रहते कुमार डरबला गई छे भले गौरा रहते कुमार डरबला गई छे बस हा चढ़ल शिव बस हा चढ़ल शिव एलै ससुररिया डरबला गई छे डरबला गई छे मुहवा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई छे मुहवा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई छे मुहवा में नहीं छै एको गो दांत डरबला गई डरबला गई। गणेश जय विष्णु भगवान जय लक्ष्मी सरस्वती
दुर्गा माता की जय। राधा